हाँ, बता देता। स्पीड में बता देते। हेलो साहिल, आए हो क्या? यस सर, आया हेलो। हूँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया। अरे क्या नाम था, देवराज? हाँ सर। थोड़ा देख लो यार, 10 ज्यादा समय न लगेगा यार, एक दिन और झेल लो। क्या सर? कह रहे ज्यादा समय न लगेगा, एक दिन और झेल लो, का सबको पढ़ा रहे ना, मेरे को सबको लेके चलना पड़ेगा ना यार। किसमें फिर सर? प्लान एंड सेक्शन में ही आ जाऊंगा ना यार, सब लोग पहली बार पढ़ सर रहे हैं ना यार। हम तो प्लान सेक्शन बोले ही नहीं अभी तक। हम बोल रहे थे जिस तरह बता रहे उसी तरह बताइए। अजय नहीं, कौन बोल रहा था? अभय बोल रहा था। यस सर। अभय, थोड़ा एक दिन और, आज बस और अंतिम रहेगा ना। कल से जी एकदम सर, ठीक। मुद्दे पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। देख लो एक बार, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। हो गया, क्या नुकसान है, थोड़ा देख लोगे तो शायद कुछ नए सीख जाओ। हम्म। यस सर। या शायद कुछ नए एक आध दो क्वेश्चन मिल जाए जो तुमको ना पता हो। हाँ सर। अगर आज एक घंटे में तुमको एक क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है पेपर में, तो थोड़ी ना कोई नुकसान है। ठीक है सर, अरे 70, ये स्टार्ट रेगुलर ही पढ़ाई। 79 है तो अगर 80 नंबर हो जाएंगे तो कोई नुकसान है क्या? एक एक नंबर में तो कट ऑफ बनता है। शायद ऐसी कोई बात मैं बोल दूं जो तुमको ना पता हाँ सर। है ना, नहीं, शायद हम ऐसा बहुत। कुछ मैं पढ़ा दूं। हाँ सर। थर्टी ठीक है, थ्री से 33 तक बाकी था। होगा है ना, 34 से सर्वेयर से पढ़ा है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर से। 30 सीनियर ऑफिशियल बाकी, इससे पहले वाला। अच्छा, 33 बाकी है। 33 देखो। 33 अपॉइंटमेंट ऑफ, ये कुछ है नहीं यार, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, तो फिर ये बता दे। Let every mine one or more overmen shall be appointment to hold a charge of a different district of mine each working shift unless otherwise specified by the regional inspector। मतलब क्या है, एट एवरी माइन वन और मोर, मतलब एक खदान में एक से ज्यादा ओवरमैन हो सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या रहेगा अपना, क्या उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का क्या रहता है, अलग से ओवरमैन रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हर खदान में एक से ज्यादा ओवरमैन को अपन क्या अपॉइंट करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, या तो एक कहीं कहीं बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में भी क्या रहते हैं, एक से ज्यादा ओवरमैन रहते हैं, वही बोल रहा है वो। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट shall assign to overman सब रेगुलेशन फर्स्ट, जो अपने पढ़े, shall not be such size nor be shall additional duty than the duties this type prevent them from। मतलब यही बोला है कि जो अपन ड्यूटी देंगे ओवरमैन को, ठीक है, जो अपन डिस्ट्रिक्ट का साइज देंगे, तो इतना बड़ा देंगे कि ज्यादा बड़ा ना देंगे, इतना बड़ा देंगे जितने वो अपनी ड्यूटी कर पाए, है ना। ज्यादा बड़ा दे दिए तो पता चले वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है ना। तो जो साइज रहेगा उसका तो लिमिटेड रहेगा, है ना, इतना बड़ा भी ना दे देंगे वो अपनी ड्यूटी ही ना कर पाए। जो भी डिस्ट्रिक्ट का साइज रहेगा, है ना। प्रिवेंट फ्रॉम द कैरिंग ऑन द थ्रो मैनर एंड ड्यूटी असाइंड बाय हिम अंडर दिस रूलेशन, वही बोल रहा है। ठीक है, जो साइज उसका बोल रहा है, नॉट सेल बी एडिशन ड्यूटी, और जो उसको ड्यूटी दी गई ओवरमैन की, उसके अलावा वो कोई और ड्यूटी नहीं करेगा। ठीक है, और जो अपन साइज मतलब डिस्ट्रिक्ट का साइज रहेगा उसका ध्यान रखेंगे कि ज्यादा बड़ा ना हो, है ना, साइज के हिसाब से उसको काम दिया जाए, कुल मिला के ये बोल रहा है। ठीक है, फॉर अ पर्पस ऑफ रेगुलेशन एवरी पर्सन एम्प्लॉय एंड ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू अ मैनेजर एंड सुपीरियर सरदार से होल्ड है। फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन मतलब इस रेगुलेशन पर्पस है, एवरी पर्सन एम्प्लॉय ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द मैनेजर एंड सुपीरियर टू सरदार से होल्ड मैनेजर सर्टिफिकेट। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो भी अपना ओवरमैन रहेगा वो क्या रहेगा, सरदार से क्या रहेगा, सुपीरियर रहेगा। और उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए मैंने बताया थे, तो मैनेजर सर्टिफिकेट रहेगा या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट रहेगा, बताया था ना। ओवरमैन कौन बन सकता है, मैनेजर सर्टिफिकेट वाला भी बन सकता है, और ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला तो रहेगा ही। ठीक है, समझ गए। 33, अब 34 बताए, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। एट एवरी माइन वन और मोर पर्सन होल्डिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट shall be appointed to the surveyor for the carrying out of survey, लेबलिंग, प्रिपेयरिंग प्लान सेक्शन। मतलब ये बोला है, एक खदान में क्या होगा, एक से ज्यादा सर्वे अपन सर्वेयर अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, सर्वेयर सर्टिफिकेट हो। ठीक है, वो क्या काम करेंगे, तो लेबलिंग का, ठीक है, प्लान बनाने का। ठीक है, समझ रहे, और वो किसके अनुसार प्लान बनाएंगे, तो अपना एक्ट और रेगुलेशन को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। समझ में आ गया।
जो कि अपना सर्वे का वर्क करेगा, लेबलिंग का करेगा और क्या करेगा, प्रिपेयरिंग प्लान, प्लान बनाने का काम करेगा, प्लान एंड सेक्शन। समझ में आ गया। और एक खदान में अपन एक से ज्यादा सर्वेयर को अपॉइंट कर सकते हैं। किसको करें, जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, सर्वेयर सर्टिफिकेट हो। प्रोवाइड इन द केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली, नथिंग दिस सेल्फ रेगुलेशन शेल बी प्रोहिबिटेड अपॉइंट वन और मोर पर्सन होल्डिंग अ सर्वेयर सर्टिफिकेट। रिस्ट्रिक्टेड वही बोला है, अगर ओपन कास्ट में अपन कर रहे हैं अपॉइंटमेंट तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास कौन सा हो, रिस्ट्रिक्टेड हो मतलब ओपन कास्ट में अनरिस्ट्रिक्टेड वाले को भी क्या बना सकते हैं, सर्वेयर बना सकते हैं। जिसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड हो वो भी सर्वे काम कर सकता है, ठीक है। और वही काम करे, क्या काम करेगा, सर्वेइंग का, लेबलिंग का और प्लान और सेक्शन बनाने का। नो पर्सन शेल बी तो अपॉइंटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सर्वेयर। वाला भी। हेलो। हाँ, ओपन कास्ट में हाँ, कर सकता है। वो मतलब इसमें कोई बैरियर नहीं है ना, मतलब नहीं इस। नहीं, इसमें कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। बोला तो है, देखो ना, जी वन और सर, जी मोर सर। सर्वेयर होल्डिंग अ रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट माइंस लिखा है, फॉर कैरिंग सर्वे लेबलिंग प्लान, ऐसा लिखा है। हम्म, ठीक है, समझ गए। जी फिर अगला क्या है जी सर। अपना, नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड सर्वेयर मोर देन वन माइंस, मतलब वही है कि एक सर्वेयर को एक से ज्यादा खदान के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। सर्वेयर मोर देन वन माइंस, कैपेसिटी ऑफ सेम माइन विदाउट प्रीवियस, मतलब किससे परमिशन, वही जो पुराना दिया था, चीफ इंस्पेक्टर परमिशन लेंगे तभी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जी। एक खदान के लिए, मतलब वो एक ये नहीं कि एक सर्वेयर दो खदान में काम कर रहा है ना, जो कल सब कुछ समझाए थे वही सब कुछ मैनेजर। जी सर। जो अपना पुराना क्लास लिया उसको समझ में आ रहा होगा। अगर अगर करना है तो किससे परमिशन लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से ना। और जो ना लिया होगा क्लास तो रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, जो भी नया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो क्लास लेते आ रहा है रेगुलर उसको समझ में आ रहा है कि मैं हम क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। द नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, से जल्दी जल्दी खत्म, द नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट सेल बी स्केल में भी स्पेसिफाई द बोर्ड, मतलब कितने सर्वेयर अपॉइंट करना है ये कौन निर्धारित करता है, बोर्ड जो कि आपका, जिसके जिसके पास बुक होगी सीएमआर 2017 की, जो जो खोल के बैठा होगा तो लास्ट में दिया होगा कि बोर्ड कैसे स्पेसिफाई करता है कितने प्रोडक्शन पे कितने सर्वेयर रख रहा है। देखो जिसके जिसके पास बुक होगी तो सबसे लास्ट में देखो दिया होगा सर्वेयर के अपॉइंटमेंट, बोला नहीं, स्पेसिफाई द बोर्ड, जैसा बोर्ड स्पेसिफाई करे उस हिसाब से कितने प्रोडक्शन कहाँ में पे कितना सर? रखना है। ओ अच्छा, बुक है, ये वाला। बुक बुक हाँ हाँ, गैजेट सीएमआर वाला है। 2017, जी सर। गैजेट होगा, गैजेट 2017 होगा शायद कि 19 है, ऐसे कुछ है। तो इसके ऊपर का कोई पॉइंट 2007, जरूरी नहीं है ना, मतलब। नहीं। हाँ, क्वेश्चन ठीक तो है, इसी से आएगा। इन माइन मोर देन वन सर्वर, ये सर्वर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोर्ड अगर एक खदान में से ज्यादा सर्वर है तो हर सर्वर क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब हर सर्वर क्या होगा, अपना अलग अलग काम करेगा, है ना, जो कि उसको हाँ कौन सर। अपॉइंट करेगा। ठीक है। और ऑनर रेजिमेंट सेल अपॉइंट अ सर्वेयर टू रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लान सेक्शन रिक्वायर्ड प्रिपेयर मेंटेन अंडर दिस रेगुलेशन फॉर द कोऑर्डिनेट ओवर, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे चार पांच रहेंगे सर्वेयर, ठीक है, तो उनका एक क्या रहेगा, मुखिया रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सब चारों पांच सरदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा, है ना। ये नहीं किसी को, वो वही क्या रहेगा, सुपीरियर रहेगा, उसमें से एक सरदार है ना, ओनर एजेंट मैनेजर, उनमें से क्या करेगा, अपॉइंट वन सर्वेयर टू बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन मेंटेनेंस प्लान रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रिपेयर एंड मेंटेन अंडर दिस। अरे यार ये कौन है, दिस रेगुलेशन सर्विस, समझ गए। जैसे चार पांच है सर्वेयर है ना, तो एक रही की जिम्मेदारी, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चले चारों पांचों के साथ। ठीक है, और अपना एक क्या बनाए, प्लान सेक्शन बनाए, ठीक है, उन चारों की मदद लेके, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, खत्म हो गया, ठीक, और कुछ जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। सर ये अपॉइंटमेंट ऑफ गैजेट ऑफिशियल, में आया है सर। 8,000 हाँ में ऑफिशियली एक। गैजेट आया होगा, बोर्ड जारी किया होगा, है ना। अच्छा वो भी हम्म, बता दूं क्या, कितने पे कितने सर्वर रखना है। जी सर, वही तो आएगा कुछ। है, हाँ सर, सर्कुलर में आया है सर्वेयर कितना रखना है। नहीं तो वो भी बता दे क्या, क्यों बता दे के बाद में बताएंगे। बट छोड़ दिए, बुक पे हेलो, तो लिखा ही हुआ। नोट्स भेज हाँ दिएगा सर। ठीक है, हाँ अपॉइंटमेंट। बता दीजिए ना सर। अरे एक लोग कह रहा बता दो, एक लोग कह रहा। सर थोड़ा सा अच्छा लगेगा टाइम ठीक है, सर, 5-2 मिनट। बता ही दीजिए। हाँ, बता ही देते हैं जब इतना कह ही रहे हो तो। ये वाला है ना सर्वेयर, देखो यही है सबके बुक में दिया है, यही है ना, हम्म, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, ठीक है, 2019। हेलो, आवाज आ रही।
जी सर। ठीक है यार, कई एक बाकी लोग सुन रहे हो ना, जितने लोग हो? फिर कोई दिक्कत तो नहीं, शुरू हाँ करे? ठीक है। हाँ सर। देखो, एवरेज आउटपुट यहाँ पर मंथ की बात कर रहा है ना, ईयर की नहीं, हर मंथ की। अगर आपका 8,000 टन प्रोडक्शन है तो कितना सर्वर रहेगा? एक। ये किसकी बात हो रही है? आपकी अंडरग्राउंड की। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर सर रहे हैं? यहाँ पे अंडरग्राउंड नंबर की। ऑफ असिस्टेंट मैनेजर क्या लिखा हुआ? मैं बुक में भी वही है, क्या सर्वेयर लिखा की है? जगह पे नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। यार बुक में ये भी ये कैसे लिखा लिखा हुआ है, हुआ? बुक में भी सेम लिखा हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर का तो कल पढ़ चुके थे ना। वही सर, बुक में बुक में क्या भी यही लिखा मिसप्रिंट हुआ, हुआ है। हाँ, बुक में ये लिखा हुआ मेरा। नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 8,000 टन। मिसप्रिंट तो नहीं हो? अच्छा, नीचे में क्या समझ सर्वेयर दिया में? हुआ है सही से, ऊपर में हो सकता है गलती होगा, नहीं सर, मिसप्रिंट हो गया होगा। हाँ बाकी यार, ये ऐसे सही है, तो नहीं 8,000। होगा। 8,000 सही है। हाँ, 8,000 तो सही है, तो मेरे को याद है, क्योंकि 7,000 था ना अपना, कल पढ़े थे असिस्टेंट मैनेजर का, 7,000 है तो रखना। हाँ, कल ही ना पढ़ तब के आए। हाँ, सही है। यहाँ सर्वेयर होगा ना, हम्म, यहाँ। जी सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। 8,000 तक अपना कितना? एक सर्वेयर। ठीक है। फिर क्या रहेगा? अगर 8,000 से ज्यादा होगा प्रोडक्शन, ठीक है, तो अपने क्या करना है? हर 15,000 पे एक जोड़ देना है। मतलब कैसे? देखो, 8,000 था, 8 प्लस 15 करें कितना हो जाएगा अपना? 23। तो 23,000 पे कितने सर्वेयर हो जाएंगे? दो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और फिर आठ 23 हजार पे प्लस एक 15 रहेगा, रहेगा तो? प्लस 15 करेंगे तो दो, फिर प्लस 15 करेंगे तो तीन, फिर प्लस 15 करेंगे तो चार। मतलब 38 में 3। तीन। ठीक है। और 8 से लेके 23 के बीच में कितने रहेंगे? अपने कितने रहेंगे? दो ही रहेंगे। बोला ना, एवब 8 मतलब 8 से ज्यादा। ठीक है। और अगर 8,000 तक, अप टू 8,000 मतलब 1,000 से लेके 8,000 तक, तो कितने होंगे? एक। ये एक किसकी बात कर रहे हैं? अंडरग्राउंड की। सर्वेयर। किसकी बात कर रहे हैं? अंडरग्राउंड की। फिर हर 15,000 जोड़ने पे क्या होगा? अपना एक ऐड हो जाएगा। अब क्लियर है? हर 15,000 जोड़ने पे एक ऐड हो जाएगा। ठीक है। अभय को तो पता होगा, खैर एक बार पढ़ चुका है। ठीक नहीं बता सर, रहा है ये ना सब अभय? नहीं पढ़े थे सर हम। अरे हम नहीं सिर्फ पढ़े थे? ड्यूटी से शुरू किए थे, हाँ ये सब थोड़ा थोड़ा देख लिए थे ऊपर ऊपर से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ गया ना? हाँ 23 पे फिर दो, फिर 15 ऐड कर देंगे, तीन। है ना? तो आप लोग याद रखना है ना, असिस्टेंट मैनेजर पे 7 और सेफ्टी सॉरी सर्वेयर पे 8, कंफ्यूजन न करना, है ना? फिर बोला है, हम्म, प्रोवाइडेड फॉर द कैलकुलेटिंग, ये अपन अभी अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये भी याद कर रखना, कहाँ अंडरग्राउंड की बात हो रही, कहाँ ओपन कास्ट की। अभी जब आज क्लास खत्म करूंगा तो क्वेश्चन पूछूंगा सबसे ना, इसके पहले चैप्टर का। सर इसका तो पता नोट्स चल जाए अच्छा से किसको भेज दीजिएगा, मतलब हाँ। अलग अलग किया हुआ है सर जैसे सबका नोट्स में क्या, या अलग फिर अलग कैसे रेगुलेशन मतलब? वाइज है? जैसे एक ही बॉक्स बना हुआ है टेबल जैसा, उस पे कि इतना इतना हाँ, एक आउटपुट ही पे। टेबल पे बना है, एक ही टेबल पे। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। ठीक है फिर फिर। क्या बोला? प्रोवाइडेड फॉर कैलकुलेटिंग आउटपुट फॉर हाफ ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डिस्प्ले मतलब देखो, ये चीज का मतलब समझ में आया? कि अगर आपका डिप्लरिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो भी आउटपुट होगा उसको अपन क्या लेंगे? आधा। फिर उस हिसाब से क्या रखेंगे? सर्वेयर। जैसे देखो, आपका अगर आउटपुट हो रहा है 20,000, तो उसको सिर्फ कितना लेंगे? 10,000। तो 10,000 पे कितने सर्वेयर रखेंगे? दो। क्योंकि 8,000 से क्या हो रहा है? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या सर? डिप्लरिंग में जितना अरे, डिप्लरिंग डिप्लरिंग में बोला, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका आधा करेंगे। फिर उस हिसाब से क्या रखेंगे? अपना सर्वेयर। जैसे मान लो आपका डिप्लरिंग में 20,000 हो रहा है मंथली, ठीक है, इसका आधा कर हम्म, देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। या फिर हटाओ, ये ना समझ में आ रहा हो। मान लो आपका डिप्लरिंग हो रहा है, डिप्लरिंग में आपका प्रोडक्शन हो रहा है भैया लोगो, महीने का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? मान लो 16,000। कितना हो रहा है? 16,000। अब बोला 16,000 का आधा कितना होता है? 8,000 होता है। तो हम्म, उस हिसाब से तो अगर आप लोग डेवलपमेंट की बात करते तो दो सर्वेयर रखते रखते ना, जैसे कि पहले बोला। पर अगर डिप्लरिंग बोल देगा वहां पे, तो कितने सर्वेयर होंगे? एक। कितने होंगे? एक। एक। मतलब जितना भी प्रोडक्शन दे रहे हैं उसका क्या कर दीजिएगा आप? हाफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वहां डिप्लरिंग लिखा है कि नहीं, डेवलपमेंट लिखा है कि डिप्लरिंग, ये चीज ध्यान से पढ़िएगा। सर इसका ये आएगा ना सर, न्यूमेरिकल टाइप का कुछ आ सकता ना कि
इतना टन हाँ पे न्यूमेरिकल है ना? इतने टन पे अभी पूछूंगा क्वेश्चन लास्ट में। अच्छा ये चीज समझ में आई कि नहीं? मतलब हाँ सर आपके समझ। पेपर में जब भी क्वेश्चन आए उसमें लास्ट में अगर डिप्लरिंग लिखा रहेगा और मान लो तो वहां आधा भले कर देंगे। प्रोडक्शन आपका दिया हो, मान लो कितना 40,000, ये नहीं कि 40,000 में सर्वेयर जोड़ने लगो। जैसे 40,000 है तो जोड़ने लग जाओगे, 8 + 15 + 15 कितना होगा, 15 × 15 = 30 है ना, और 8 यस। कितना हुआ, 38। और करोगे एक बार कितने सर्वेयर हो जाएंगे, क्योंकि 45 से 15 30 45 है ना। तो 45 8 सर। तक तो एक एक है, 2 3 सर, दो 4 हो जाएगा। 3 4, 4 पर्टिकुलरिंग में इसका आधा कर दो, कितने हो जाएंगे, 2। 2 मतलब सर कुल जितना होगा उससे सर डिवाइड कर देंगे, उसको सर आधा कर देंगे ना सर, हाँ आधा कर देंगे डिप्लरिंग में। डिप्लरिंग में ना। जी। ठीक है। और पुर हाफ ऑफ द आउटपुट, जो भी आउटपुट होगा डिप्लरिंग ऑपरेशन शेल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक, क्लियर है। फिर सर अगर एवरेज सिर्फ आउटपुट 23 रहेगा फॉर्मूला, तो भी तो ही ना होगा सर। जैसे सिर्फ 23, सिर्फ मतलब 23,000, हाँ वर्किंग तो में 2 होगा। दो हाँ हो तो 2 जाएगा, होगा। ठीक है। और 23 से जहाँ 24 हुआ तो क्या हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर एवरेज आउटपुट तो आप लोग को पता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था, तो ये बताने की जरूरत नहीं है सर जब शुरू किया था। हाँ सर 8,000 में जिससे सर एक रहेगा सर। सर जैसे हाँ 10,000 हो जाएगा तो सर एक ही रहेगा कि 2 बढ़ेगा उसमें? हाँ, 8,000 पे एक रहेगा, बोला है 8,000 से लेके, जी। बोला है ना अबव, अगर 8,000 से ज्यादा हो गया, ठीक है, जी। तो और कहाँ तक जाएगा, 15,000। 8 और 15 पंद्रह कितना हो हजार गया, तक। 23। तेईस 23 हजार इसके बीच में रहेगा तो कितने रहेंगे, 2। जी सर। मतलब 8 से सर अगर ऊपर 10,000 भी 23 तक रहता तो 2 जाओगे तो, रहेगा। हाँ ये 8 को चाहे 9 आए, 10 आए, 14 आए, 13 जी। आए, कितने रहेंगे, 2। जी 23,000 तक। 23 तक। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अब सर 24 हो जाएगा सर, 24 25 हो जाएगा सर। 3 हो जाएंगे। फिर जोड़ देना, 23 में 15 जोड़ देना, कितने होंगे, 5 3 8, 2 1 3 38। 38 तक 3 ही रहेंगे अपने, बोला है ना। यहाँ देखो, 1 एडिशन सर्वेयर फॉर एवरी एडिशन 15,000, मतलब 15,000 जब भी होगा तो एक क्या करना है, सर्वेयर को जोड़ देना है, 1 एडिशन। एबव 8,000 मतलब 8,000 से ज्यादा, और अप टू 8,000 मतलब 8,000 तक कितने रखना है, एक। आप पूछो। हाँ, पूछिए, नहीं तो फिर आगे चले। हाँ हेलो, मुझको मुस्तफा, आगे चले। जी सर्वेयर के सर। बाद सर्वेयर, सर्वेयर को, अभी हम सर्वेयर को कहाँ घुसेड़े थे, अंडरग्राउंड में। कहाँ घुसा था सर्वेयर, अंडरग्राउंड में। अब कहाँ सर्वेयर को घुसेड़ेंगे, ओपन कास्ट में। चलो कॉस्ट। अब सर्वेयर ओपन कास्ट में। अब बोला है 1 मिलियन अगर प्रोडक्शन है तो कितने सर्वेयर, 2 सर्वेयर। 1 से 5 मिलियन तक प्रोडक्शन है तो 3 सर्वेयर। 5 से 10 है तो 4 सर्वेयर। 10 से 15 है तो 6 सर्वेयर। ये बढ़ता जा रहा है, 2 3 4 6। ठीक है, फिर एवं 15 मिलियन। अब क्या बोला है, 15 मिलियन से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हर 10 मिलियन में एक जोड़ देंगे, देखो। 1 एडिशन सर्वेयर above 6 for every 10 million of average material handle part of their excess of 15 मीटर क्यूब। समझ में आया, नो सर। नहीं आया। देखो नहीं। 15 तक कितने रहेंगे, 6। अब 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 25। तो 25 में कितने हो जाएंगे, 25। 7। फिर 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 35। सर ये 35 में और 8। पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 15 मीटर क्यूब क्या है? वो तो ये समझ है गया। 15 मिलियन मीटर, ये है ये जो दिया है आपका लास्ट, ये एवो 15, ये वाला। वो मिलियन मीटर क्यूब है। हाँ ये थोड़ा मिस अच्छा है। ठीक है। हाँ ठीक है। वही। फॉर एवरी 1 एडिशन फॉर एवरी क्या दिया, 10 मिलियन मीटर क्यूब दिया है यहाँ पे। हम्म। मतलब 15 तक तो 6 रहेंगे, पर हर 10 मिलियन में कितना जोड़ना, एक जोड़ना। ठीक है सर। 15 तक तो उसने बता ही दिया है कि 1 मिलियन है तो 2, 2 इतना इतना है तो 3, इतना इतना है तो 4, इतना है तो 6। अब 15 तक तो अपने 6 हैं,
पर हर 15 के बाद हर 10 मिलियन में एक जोड़ना। जैसे 16 हो गया तो कितने हो जाएंगे, 7। और 16 से लेकर 25 तक 7 ही रहेंगे। समझ में आ गया? जी सर। तो यही था अपना क्या, सर्वेयर। ना इसके बाद कौन सा पढ़ना था अपने को, रेगुलेशन 35? तो ये भी बता दिए नोट में क्या लिखा हुआ है। कौन सा वाला? ये एवरेज वाला, नोट में नीचे में ये। ये हाँ सर। एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर। हैंडल पर ईयर में एवरेज मटेरियल मतलब होता है हैंडल पर ईयर ड्यूरिंग अ 3। हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो, एवरेज आउटपुट अलग होता है, ठीक है, और एवरेज मटेरियल हैंडल अलग होता है। एवरेज मटेरियल हैंडल क्या होता है, अपना चाहे वो कोल हो चाहे ओबी, है ना, चाहे कोल हो, कोयला हो, चाहे ओवरबर्डन, ठीक है, उसको अपन कैसे निकालते हैं, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल, मतलब पिछले 3 साल को लेके, ठीक है, जो भी अपन ने क्या किया है, वर्किंग किया है, जो भी अपन ने कोल या ओवरबर्डन निकाला है पिछले 3 सालों में, ठीक है, वही अपना क्या होता है, एवरेज मटेरियल हैंडल। जी सर। ठीक है, ये एवरेज मटेरियल हैंडल, और ये क्या है, एवरेज आउटपुट है पर मंथ हम्म, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पर ये बोला है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 3 ईयर। पर ये क्या है, एवरेज मटेरियल हैंडल है, और ये क्या है, एवरेज आउटपुट है। ठीक है, मटेरियल में दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ काय की बात हो रही है, ओपन कास्ट की। तो ओपन कास्ट में क्या निकलता है, ओवरबर्डन भी निकलता है, ये भी क्या होता है, एक मटेरियल होता है। मटेरियल की डेफिनेशन बताई थी ना आपको जब शुरू किया था, तो है ना, मटेरियल क्या होता है। जी सर। ठीक है, स्पेसिफाई चीफ इंस्पेक्टर हो गया। बस, बस अब रेगुलेशन देखें। हाँ सर। हाँ क्लियर सर। है सब कुछ? जी सर्वेयर सर। वाला क्लियर है? ठीक है सर। हाँ से 35 क्लियर बताइए। है। बन जाएगा ना, एक बार और अपने से पढ़ लोगे तो बन जाएगा। कहाँ तक बता दिए इसको? 35 बताना, ऑप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट सच कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग। अब मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताई थी डेफिनेशन, बताई थी ना उसकी, किसकी, ऑफिसर की और कॉम्पिटेंट की, क्या होता है, सक्षम व्यक्ति और ऑफिसर किसको कहते हैं। ठीक है, और उसको कौन अपॉइंट करता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर से अपॉइंट सच नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिसर एंड टेक्नीशियन। उसमें कौन कौन इंक्लूड रहता है आपका, कॉम्पिटेंट पर्सन भी रहता है, ऑफिसर भी रहता है, और टेक्नीशियन भी रहता है। ठीक है, ये कौन सिक्योर करता है अपना, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर करता है कि हम क्या करें, सुफिशिएंट नंबर में इनको अपॉइंट करें। ठीक है, किस लिए अपॉइंट करें, क्यों क्या करें, इंस्पेक्शन कर सके खदान का, ठीक है, सुपरविजन कर सके, ठीक है, और क्या कर सके, इंस्टॉलेशन जो भी अपन मशीन वगैरह इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, उनको क्या करे, अपना सेफली अपन काम कर सके ना, चला सके। इसके लिए क्या अपॉइंट करते हैं आप, करता है अपने क्या, सुफिशिएंट नंबर में कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। यही बता रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। विदाउट वेयर एन वर्क वर्क इन मोर देन वन माइन ओनर एजेंट मैनेजर से अरेंज द ड्यूरिंग आफ्टरनून शिफ्ट। क्या बोला है, वेयर द माइन इज वर्क वन और मोर वन शिफ्ट, ओनर एजेंट और मैनेजर से अरेंज ड्यूरिंग आफ्टरनून शिफ्ट नाइट शिफ्ट द माइन अंडर जनरल सुपरविजन एट लिस्ट असिस्टेंट मैनेजर एंड एक्सपीरियंस ओवरमैन इन अदर केस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सब लोग बुक में लगा लेना, है ना। अच्छा, वो छूट नहीं गया था। बोल रहा है कि आपका क्या रहेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर, और मैनेजर ध्यान रखना, ठीक है, और द मैनेजर क्या करेगा, आफ्टरनून शिफ्ट मतलब जो दोपहर वाली शिफ्ट रहेगी, और नाइट शिफ्ट में कम से कम क्या रहेगा, एट लिस्ट एक असिस्टेंट मैनेजर को रखेगा, क्या करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए। और जो बाकी शिफ्ट होती है, मतलब आपकी जो जनरल शिफ्ट हो गई या सुबह वाली शिफ्ट हो गई, उसमें क्या रहेगा, एक अपना ओवरमैन। ठीक है, अब ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि क्या रहता है, जब नॉर्मल आप लोग ट्रेनिंग किए होगे तो आप लोग भी देखे होगे कि जो सुबह का शिफ्ट रहता है उसमें सभी कोई प्रेजेंट रहता है, मैनेजर वगैरह सभी रहता है, ठीक है, तो ओवरमैन रहता है तो अपना काम चला लेता है। पर अपना नाइट शिफ्ट में कभी कभी ऐसा रहता है, मैनेजर नहीं रहता है। वैसे हकीकत की बात करें तो कभी नहीं रहता है, पर अब जब रेगुलेशन पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, झूठ बोलना पड़ेगा कि कभी कभी नहीं रहता है। तो कभी कभी नहीं रहता है तो किसके अंडर में रहेगा, नाइट शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। ठीक है, तो किसके अंडर में रहेगा, अपना असिस्टेंट मैनेजर के, क्योंकि वो वाली भी 2 बजे शुरू होती है, तो होती है ना कोई सी पाली, है ना, तो रात में खत्म अच्छा। होती है।
तो आपको सभी पता है कि अब क्या कहें, मैनेजर भागिन जाता सर है। आफ्टरनून में असिस्टेंट रहेगा और नाइट में ओवरमैन, कि कोई भी चलेगा? नहीं नहीं, आफ्टरनून और नाइट में असिस्टेंट मैनेजर एक चाहिए, कंपलसरी है, बोला है ना, सुपरविजन ओ, करने के लिए, देख रेख करने के लिए, एटलीस्ट वन असिस्टेंट मैनेजर। और बाकी केस में बोला ना, एक्सपीरियंस ओवरमैन चाहिए इन अदर केस। मतलब दूसरे केस में ओवरमैन भी चल जाएगा, तो ऊपर मतलब सुबह की पाली चल रही है अपनी, है ना, सुबह सुबह काम हम्म, हो रहा है। शुरू होता है जनरल शिफ्ट 6 बजे से 2 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी देखोगे मैनेजर वगैरह, सेफ्टी ऑफिसर वगैरह इसी में तक में रहते हैं ज्यादातर, जो जो ट्रेनिंग किया होगा या कर रहा होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में हकीकत रहता है। यही है। नहीं है, नहीं है, हकीकत बोलेंगे तो डंडा पड़ेगा, इसलिए हकीकत नहीं बोला जाता, सब तो चोरे होते हैं, भाग जाते हैं। नाइट में कब दिखा है मैनेजर, किसी को दिखा है? कभी नहीं कहता कि आग लग गई हो खराब, जी सर। कभी नहीं कहते खदान में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हेलो, सर। अभी नहीं आई है हम्म, ये वाला लाइन, नहीं समझ में आपको? सगुलेशन 2 समझ में आया नहीं आया? समझ गए सर। समझ गए सर। तो याद रखना ना कि नाइट शिफ्ट लिख लो चाहे बुक में, और आफ्टरनून शिफ्ट में ऑनर एजेंट मैनेजर को क्या करना, ध्यान रखना है, एट लिस्ट क्या रहे, एक असिस्टेंट मैनेजर रहे, काहे के लिए, सुपरविजन करने के लिए। और अदर शिफ्ट में, मतलब अदर केस में, आपका एक्सपीरियंस ओवरमैन भी चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? अब भाई यस। पढ़े थे पहले जी इसको? सर। नहीं सर, ये पढ़ चैप्टर चुके हो नहीं ना? पढ़े थे हम। नहीं पढ़े। तो अब देख लो, शायद ये क्वेश्चन आ ही जाए तो कहा फिर तुमको नहीं बनेगा ना। बोल दिया नाइट और आफ्टरनून शिफ्ट में किसको रखना है। इट्स समझ गए सर अब। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजर टू, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, कंपटीशन को ध्यान में हम्म, रखते हुए। कहा कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब कुछ जी सर। पुराना वाला तो सिस्टम नहीं रहेगा ना कि जो फिक्स है वही आएगा। किसी भी लाइन से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, पेपर भी हार्ड ही आता है। और जो उसका, हाँ सर क्या बोले सर, हाँ, नाइट शिफ्ट में सर और आफ्टरनून में सर कौन रहेगा, एक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर रहेगा एक सर? असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, ये लिखा है यहाँ पे। जी सर। ये नहीं और दिख सर? रहा क्या? ये सुपरविजन करने के लिए, स्क्रीन नहीं दिख रही, बड़ा करो। और क्या हाँ बोले सर? देख, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगी। अब दिख रहा है। ये देखो लिखा है ना, सुपरविजन एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर। कौन सा शिफ्ट में जी। करेगा अपना, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, है ना। और बाकी जगह एक एक्सपीरियंस क्या चलेगा, ओवरमैन भी चल जाएगा। जी सर। नहीं क्लियर हुआ? इतनी बार तो बता चुके हैं यार, क्लियर। बोल बोल थक गए। क्लियर है सर। इसलिए इतनी बार नहीं पढ़ाता हो कोई के, जब तक लड़का बोल रहे कि हाँ क्लियर है। ठीक है, इट सेल भी, इसीलिए समय बहुत बर्बाद हो जाता है। रिस्पॉन्सिव मैनेजर टू सी द पर्सन अपॉइंटमेंट कॉम्पिटेंट परफॉर्म अ ड्यूटी असाइंड बाय हिम। अरे ये सब ना बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। अपॉइंटेड एंड रिसीव पेड मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग चीफ इंस्पेक्टर स्पेशल सब्सक्रिप्शंस। फिर चौथा नंबर, कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट मैनेजर सेंटर पाउंड वेज डॉक्यूमेंट विदाउट प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ समथिंग एवरी मैनेजर टेकन ओवर अ चार्ज ऑफ माई सेल्फ सेटिस्फाई हिमसेल्फ पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटमेंट। भी कुछ जरूरी नहीं है, यही बोल रहा है कि देखो, अगर पहले से किसी मैनेजर ने कोई किसी भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सन को ड्यूटी में लगाया है, और अगर नया मैनेजर चार्ज संभालता है, उसको अगर सही लगता है को ठीक है, जो काम कर रहा है सही है, जो ड्यूटी दी गई ठीक है, नहीं तो उसको क्या करेगा, फ्रेशली मतलब नया अपॉइंटमेंट दे देगा, नया नया नए तरीके से उसको इशू कर देगा। अब इसमें क्या बताऊं, अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, तो बताने कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं समझना कि कुछ छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बनेगा नहीं सर। ऐसे तो, है ना। फिर भी चलो बता दिए हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, वो तो तुम ही लोग पता है भाई, नया आदमी आया, उसको अगर सही लग रहा है, वो आदमी सही काम कर रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा तो उसको फ्रेशली अपॉइंट कर देगा। ठीक है, फिर जनरल मैनेजमेंट से कोई जरूरी कुछ नहीं है, खत्म है, तो ये अपना चैप्टर होता है खत्म। अब चैप्टर शुरू करते हैं अपना, कौन सा, चैप्टर 5। ठीक है, अगर आप लोग कहो तो एक बार क्वेश्चन पूछ लो चैप्टर 4 से क्या क्या बनता है। सर कल पढ़ के आएंगे तब पूछिएगा। हाँ ठीक, जी सर। कल पढ़ के आओ सब लोग, हैं, कल क्वेश्चन ठीक है बाजी कर लेंगे। सर, नोट्स भेज दीजिएगा आज, मतलब रात में। हाँ हाँ हाँ, अभी दे दे। कल, हम्म, कल कौन सी बाजी करेंगे, क्वेश्चन बाजी कर लेंगे। ठीक है। और तुम लोग कौन कौन सी बाजी करते हो, अब यहाँ ना बताना। जी सर। ठीक है, देखो चैप्टर 5 अपना बहुत क्या है, बड़ा है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, सब लोग एक रफ कॉपी रख लेना ना, फिर ना कहना।
तो जो चीज छूट जाएगी इसके अलावा, तो मेरे को पता है क्या छूट रहा है, तो अलग से आप लोग रेगुलेशन नंबर डाल के उसको अलग से लिख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ कवर है, फिर भी जो कुछ छूट जाएगा तो अलग से रेगुलेशन नंबर डाल के लिख लेना ना। बाकी इसमें सब कुछ अच्छा दिया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 37 से लेके 63 तक। ठीक है, ये अपना चैप्टर 5। ठीक है, कहाँ से लेके 37 से लेके 63 तक। ठीक है, ये अपना चैप्टर बताता है ड्यूटी, मतलब जो ड्यूटी तो सभी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, किसकी किसकी, मैनेजर की, जो भी जितने लोग हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिसर पर्सन में सभी आ जाएंगे, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सबकी ड्यूटी के बारे में बताते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है। वो चैप्टर अपना क्या बताता है, चैप्टर 5। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं चैप्टर 5। सबसे पहला रेगुलेशन अपना 37, जो कि क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर, क्योंकि सबसे बड़ा कौन होता है, ओनर। सबसे बड़े शुरू करें हैं ओनर से। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से, और जो छूटेगा तो आप लोग रफ कॉपी ले लिए है ना, या तो पेन रख लेना, तो बुक में ही लिख लेना कहीं साइड में। ठीक है, मतलब टिक कर लेना जिसके पास बुक होगी, मैं बता दूंगा कौन सा रेगुलेशन में कौन सी लाइन है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ना ना पड़ेगा, ठीक, जो छूट जाएगा। शुरू करते हैं। मतलब पहला क्या है, टेक अ प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर, मतलब यही है कि देखो इसमें इतना शॉर्ट में लिख दिया है, खदान में जो भी रिस्क वगैरह होगा, है ना, मतलब रिस्क रहेगा, दुर्घटना होने की संभावना रहेगी जिस भी चीजों से। ठीक है, तो उसके उसके वो हटाने की, वो खत्म करने की किसकी जिम्मेदारी रहेगी, अपनी ऑनर की रहेगी। ठीक है, किसकी रहेगी, ऑनर की रहेगी। समझ रहे हैं। वो क्या करेगा, अरेंजमेंट रेगुलर, इसमें रिस्क क्या करेगा, रिस्क को हटाने का मतलब रेगुलर प्रयास करेगा। मतलब ये कुछ नहीं, हटा दो, क्या प्रयास करे। मेन ये देखो कि रिस्क से संबंधित जो भी काम रहेगा, ठीक है, रिस्क मतलब क्या होता है, खतरा, है ना, रिस्क है। ठीक, उसको हटाने का, एलिमिनेट करने का, है ना, या फिर जब वो इंस्पेक्शन करता है उसको कुछ खतरनाक लगता है, ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, अपनी ऑनर की, कि उस चीज को खत्म करे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा, रिस्क को या तो हटा देगा। ठीक है, पहली बात। अगर वो उसको हटा नहीं पा रहा है खतरे को, तो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, जहां से वो खतरा उत्पन्न हो रहा है, जो उसका सोर्स है। अगर हटा नहीं पा रहा, सबसे पहला काम तो यही है कि वो खतरे को पूरी तरह हटा दे, जिससे वर्कर क्या रहे, सेफ रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑनर की ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेगा, रिस्क को लेके ऑप्शन में आएगा, तो सबसे पहला काम करना क्या करेगा, एलिमिनेट द रिस्क। ठीक है, लिख लो पे सबको, सबसे पहला काम क्या करता है, एलिमिनेट करता है। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाता है, हटा नहीं पाता है उस खतरे को, रिस्क को, तो क्या करता है, जो भी जहां से वो रिस्क उत्पन्न हो रहा है, जो भी उसका सोर्स है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या करेगा, मिनिमाइज द रिस्क डेट इंक्लूड डिजाइन सेफ वर्किंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम बनाएगा, ठीक है, कि ताकि उस रिस्क को क्या कर सके, अपना कम कर सके। ठीक है, जो अपन काम करे उसको सेफली काम कर सके। ठीक है, मिनिमाइज कर सके रिस्क को। ठीक है, तीसरा काम। चौथा क्या करेगा, जब कुछ भी ना कर पाएगा, तो क्या करेगा, मतलब ना तो वो खतरे को हटा पा रहा, ना उसके सोर्स को कंट्रोल कर पा रहा, ना उसको खतरे को मिनिमाइज कर कम कर पा रहा है, को सेफली वर्क कर सके आदमी, है ना। अगर ये तीनों चीज नहीं कर पा रहा है, तो क्या प्रोवाइड कराएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। ठीक है, पीपीई क्या होता है अपना, ये भी क्वेश्चन बनता है, जो भी अपना जूता, टोपी, हेलमेट वगैरह होता है ना, वो सब कौन प्रोवाइड कराता है, मैनेजर, सॉरी, ऑनर प्रोवाइड कराता है, तो लिख लेना, है ना। सबसे पहले पीपीई का फुल फॉर्म लिख लेना, आता है, पर्सनल आया भी है किसी प्रोटेक्टिव पेपर में। इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये प्रोवाइड कराने की किसकी ठीक। जिम्मेदारी होती है, तो ऑनर की। ठीक है, समझ रहे हैं। पहला तो जी सर। खतरे को हटा ही देगा, कोशिश करेगा कि खतरे को खत्म कर दे। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, अगर खत्म नहीं करता तो उसका जो सोर्स है, ठीक है, तो जहां से खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आपका क्या है कि, मान लो मोटर ही है ना, उसका कपलिंग वगैरह है, वो क्या होता है, घूम रहा है, या फिर फेंका सकता है, किसी को लग सकता है, तो एक कवर टाइप का उसके बाहर बांध देगा, है ना। या आपकी मशीनें वगैरह कोई ड्रिलिंग वगैरह की ढीली उली हो गई है ना, या तो उसको क्या कर देगा, या तो ब्रेक, या तो मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कि मान लो उसकी कैनोपी वगैरह, ऐसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, है ना, खराब हो गई, तो अलग से क्या कर देगा, कवर कर देगा, है ना, जो भी है। ठीक है, उसके सोर्स को, मतलब जहां से रिस्क उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर अगर नहीं, कुछ नहीं करना, हटा पा रहा है ना, उसको कंट्रोल कर पा रहा है, तो ऐसा सिस्टम बनाएगा कि आदमी वहां पे जाए तो रिस्क वाली जगह में, पर सेफली वहां पे वर्क करे ना, अपना काम। ठीक है, और जब ये भी नहीं कर पा रहा है, तो चौथा उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, पीपी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
कि आप ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या करके जाओ, पहन के जाओ और अपना काम करो। ठीक है, समझ गया? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, रिस्क को एलिमिनेट करेगा। तो आप लोग याद रखना, ठीक है, यही जरूरी था। फिर एलिमिनेट। ये चारों याद रखना ना, एलिमिनेट, कंट्रोल, मिनिमाइज और पीपीई। टेक स्टेप टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की स्टेबिलिटी के लिए स्टेप लेगा, मतलब जो भी कदम उठा सकता है। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन अंडरग्राउंड में जो रहेगा अपना क्या रहे, एडुकेट मतलब प्रॉपर रहे जितना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी होगी अपनी, किसकी ड्यूटी होगी, ऑनर की। मेजर प्रिवेंटिव फायर एक्सप्लोजन इनुडेशन, मतलब जो भी है आग वगैरह लग रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, इनुडेशन हो रहा है। इनुडेशन मतलब होता है पानी से जो खतरा हो रहा है, ठीक है, ना हो, मतलब उसकी जांच समय समय पे करता रहेगा। इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, खर्चन्ना मान लो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कौन बनाता है अपना, तो कौन बनाता है, ऑनर बनाता है। तो इस पे कौन सा इमरजेंसी पॉइंट पे दिया होगा? इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान ये यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या, ये देंगे ना अभी, अच्छा। लिख लो, बोले ना वो अलग से लिख लो, चाहे थोड़ा रुक जाता हूँ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कौन बनाता है अपना, ऑनर बनाता है, प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन आएगा हु मेक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ठीक है, या फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सिंपल भाषा में तो किसकी होती है, अपनी ऑनर की होती है। जी सर। फिर प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना वर्करों किसकी जिम्मेदारी होती है, अपनी ऑनर की होती है। प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग वगैरह कौन प्रोवाइड कराएगा, अपना ऑनर कराएगा। ऑल एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस आर इन्वेस्टिगेट, मतलब अगर खदान में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, जांच करेगा, ठीक है, और उसमें क्या लेगा, एक्शन लेगा, ठीक है, क्या एक्शन ले सकता है। द ओनर शैल इंश्योर रेगुलर हेल्थ सर्विलेंस वर्कर, मतलब ऑनर क्या जिम्मेदारी रही कि लगातार जो भी वर्कर है उनकी हेल्थ वगैरह के क्या ध्यान रखे, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगा? तो यही अपनी क्या हम्म। ड्यूटी होती है अपने ऑनर की, ठीक है, इसके हिसाब से। अब थोड़ा सा आप लोग सीएमआर देखो, सीएमआर खोलो, किसी के पास है, और जिसके पास जी नहीं सर। है तो जो बोलेंगे तो उसको लिख लेना, ठीक है, अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और लिखो टू एग्जिट, मतलब खदान में दो एग्जिट होते हैं ना अंडरग्राउंड में, एक जाने का और एक आने का, ठीक है, तो वो अलग अलग एग्रीगेट्स हो, इसकी वो किसकी जिम्मेदारी होगी, अपनी ऑनर की, लिखो। अगर जिसके पास बुक हो तो दूसरे का डी पे लगा लेना, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं हो तो लिख लो, दो एग्जिट जो होते खदान में, एक अंदर जाने के बाहर निकलने, किसकी जिम्मेदारी होती है, अपनी ऑनर की, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन में इतना क्या लिख लिखे हैं, लेना, दो मैं बार एग्जिट? बार ना बोलूंगा, मेरा गला दर्द होने लगेगा। बोल देता हूँ पॉइंट नंबर, जिसके पास बुक हो टू का डी, टू एग्जिट पे क्लिक लगा लेना, ठीक है। ठीक है सर। फिर सर 3 पॉइंट है सर उस पर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। वो तो मैंने बता दिया ना, मेरे है ना इसमें नोट्स हाँ। बता तो दिए हैं किसकी जिम्मेदारी, जो बता जी दी वो सर। नहीं करना है भाई। जो छूट गया उसकी मान लो पेपर में तुम्हारे में आएंगे तो बन तो जाएगा दिमाग में, तो पर अगर कभी नहीं बताए तो कुछ ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो कहीं दिमाग नहीं लगा पाएंगे। बोल दिया खदान में दो रास्ते होते हैं, कम से कम दो रास्ते, ये किसकी जिम्मेदारी है, दो रास्ते रहे तो दे देगा, हाँ। ओनर, एजेंट, मैनेजर, है ना, तो हो ही गया, जी। यही गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। सर ओनर होना है सर इसका। ओनर, ओनर की ड्यूटी जी है सर। ना, कि खदान जब भी खोल रहा है तो एक अंदर जाने का रास्ता और एक बाहर निकलना। बाहर आने का, मैनेजर थोड़ी ना बनाएगा। जी सर। समझ गए? तो ये रेगुलेशन 37 पूरा होता है, अब 38 लगा लिए बुक में, और जिसके पास बुक नहीं तो अलग से लिख लेना। ठीक है सर। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग याद रखना कि ये रेगुलेशन नया ऐड हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, 38 वाला। कि 38, 38 लगा लो, 38। सर ये गैजेट में आया गया सर कि पहले से, 17 से? नहीं, इस बार रेगुलेशन 2017 में ऐड हुआ है नया, 1957 में नहीं था। हम्म। लिख लो 38, 39, पूछ कॉन्ट्रैक्टर है ना, कौन सा नया रेगुलेशन ऐड हुआ है, ऑप्शन दे देगा आपका, ठीक है, तो अगर ये सप्लायर, मैन्युफैक्चर, डिजाइनर दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर दे दिया, 39 है, ठीक है, तो लगा लो ना 38, 39।
लगा लिए? जी सर, लगा ली सर। ठीक है, इसको बताऊंगा नहीं ना, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग समय निकाल के पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई चाहता है कि बता दे तो ये कहाँ से आ गया। हाँ, फिर भी कोई चाहता है बता दे तो बता दूंगा, बता दो अभी जिसको बताना हो, ऐसा लगता है तो तो 40 पे चाहिए, 40। बता दो ना। मैं भाई पढ़ा तो सभी को रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कोई कम ज्यादा कर रहा, पढ़ने सभी। बताओ, अगर किसी को लग रहा हो बताना तो मैं बता दूं। थोड़ा बता दीजिएगा तो बता दीजिए सर। हाँ तो बोलो ना, खुल के बोलो ना, कोई दबाव नहीं है यहाँ है। कोनो बहुत बड़ा यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं खुला है कि बस पढ़ा के निकल गए उसके बाद कोई मतलब नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार। ठेकेदार की क्या ड्यूटी है? ठेकेदार तो आप लोग जानते हो भाई, ठेकेदार क्या होता है। हम्म? कौन लिख दिया बीच में? ठेकेदार क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या रहेगा अपना स्टेब्लिश, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेका दे दी, चल भैया यहाँ की नाली खोद डाल, है ना, ठेका दे दिए। सपोर्ट लगा डाल, ठेका दे दिए, वही है बोल रहा है कि उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि जो भी ऑफिसर उसको ऑर्डर दे, उससे सुपीरियर ऑफिसर वगैरह ऑर्डर दे तो वो काम करे अपना, अरेंजमेंट करे रिलेटेड, अगर वही सब दिया, प्रोवाइड इलेवेंट वर्क प्लेस सेफ्टी हजार, वही सब कुछ, जो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर शुद्ध समझो ठेकेदार। ड्यूटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉय माइन, अब जो जो पर्सन खदान में एम्प्लॉय है उनकी क्या ड्यूटी है ना। जैसे अपना हो गया, ट्रेनिंग किए हो तो क्या होता है, वो ग्रुप डी वाले को क्या कहते हैं उसको, जनरल मजदूर। मतलब उनको लेके जितने पर्सन खदान में एम्प्लॉय हैं, औरतें वगैरह सब, उनकी क्या ड्यूटी है। तो एवरी पर्सन सेल्फ फॉलो द प्रोविजन, मतलब रूल एक्ट रूल रेगुलेशन को क्या करे, सभी फॉलो करें। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। नो पर्सन सेल इंटरफेयर, मतलब कोई भी किसी की दूसरे की ड्यूटी में दखल अंदाजी ना करेगा। तो मैं क्या बताऊं, कुछ जरूरी तो तुमको ही पता भाई, कोई ड्यूटी करा तो उसको जाके उंगली ना करो। जो अपना काम कर रहा है करने दो, अब यही तो लिखा है। और जो अपना काम करे अपना एक्ट रूल रेगुलेशन को बराबर फॉलो करो, इस हिसाब से काम करें। अब इसमें क्या बताऊं, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कोई किसी काम में ठीक उंगली न ठीक है करे, सर। ये क्वेश्चन तो नहीं बन सकता ना। एवरी पर्सन से मतलब जब अंदर जा रहा है खदान में तो हाजिरी लगाएगा, जब बाहर निकल रहा है तो क्या करेगा, हाजिरी लगाए, जब इन करेगा और जब आउट करेगा। ये तो आप लगभग लोग जितने लोग कोचिंग करो सभी ट्रेनिंग की हो कि नहीं, ये बताओ। ट्रेनिंग हाँ चल रहा सर। है सर अभी। चल रहा है सर तो एक देख, हाँ तुम भगाते होगे, मेरे को पता है, मैं भी भगाता था। ये बताओ, जो रेगुलर वर्कर एक बार जब अंदर जाते तो हाजिरी इन कराते, फिर बाहर आते तो आउट कराते हैं? सर सर वैसे वैसा तो नहीं देख रहे हैं सर अभी इस तरह का। आते हैं सर। नहीं देखे? जैसे सर कि होता बायोमेट्रिक है से ना कि यहाँ यहाँ सर इन कराता ना, उसके बाद आउट वाला का कोई नहीं करता सर, यहाँ आउट वाला तो नहीं देखे हम। भाई आई जो अरे जो आउट भी होता है भाई। आउट ये वाला कैसे जो कह रहा बत्ती हूँ? वाला जो होता है उसी से पता चलता है सर। तो वो जो करना बत्ती पड़ता आके जमा करके जाता है ना, बत्ती लेके जाता है फिर आके ताला लगाता है, बिना बत्ती, जैसे हाँ कोई बत्ती लेके घर चला गया ना तो वो जो लैंप रूम इंचार्ज रहता है ना, तुरंत डंडा डाल देता है, सॉरी, हाँ फोन सर, लगा वही देता वही है है। उसको, है कि भाई बत्ती तेरी जमा नहीं है, कहाँ भाग गया तू। हाँ सर, बत्ती बत्ती लेके जमा जाता है वही ना अंदर देता है सर। खदान के। है, जुर्माना भी चला जाता है सर अगर भूल जाती है तो बत्ती। हाँ, 5,000 जुर्माना है। जब साढ़े खदान पाँच में गए होगे तो पहले दिन बताए होंगे कि ताला मजबूत लगाना है, नहीं ताला तोड़ के भी यहाँ बत्ती ले जाते हैं। बताए हैं? नहीं बताए। और फिर 5,000 अगर ना दोगे तो तुम्हारे जो स्टाइपेंड आता होगा उससे काटेंगे, नहीं बताएं ये वाला सिस्टम। सर ट्रेनिंग वाला का भी तो लगेगा सर उतना ही। तो सब मैं कब बोला हूँ कि ना लगेगा? सबका लगता है साढ़े ट्रेनिंग पाँच वालों को हजार तो और रिस्क है भाई, जो परमानेंट एम्प्लॉय तो अपना समझ लेंगे कुछ ना कुछ, ले दे के जुगाड़ बना लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो कोनो पहचान नहीं है, तुम 5,000 दोगे ही, तुम ना दोगे तुम्हारी खाता उससे काट लेंगे। तुम तो ऐसा नहीं दोगे, कहा दोगे? सेवन तो अब से बताओ, काट ये लेगा ना लाइन सर। में यही लिखा है भैया, जो अंदर जाएगा तो बताएगा, बाहर आएगा तो इन आउट करेगा, तो इसमें क्या बताऊं। ये तो भाई लोगों की ड्यूटी है, ये है जो खदान में काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आगे चले ना अब। जी सर। फिर इसको देखो। हम तो पहले ही बोले नो एवरी क्वेश्चन पर्सन वगैरह। सेल, एवरी पर्सन सेल,
एवरी पर्सन शेल टेक केयर द ओन सेफ्टी हेल्थ, मतलब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, ठीक है, जब भी काम करेगा कुछ ऐसा खतरे में खतरनाक काम ना करे। रिपोर्ट ऑफिशियल केस ऑफ डेंजर हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर उसको कुछ खतरनाक दिखता है अपने ऑफिशियल पर्सन को इन्फॉर्म करे। क्या बताएं, छोड़ देता हूँ, ठीक है, पढ़ लेना। सर ठीक है, जरूरी होता तो मैं बता देता। मैंने आपको इसमें जरूरी पता है क्या पढ़ना है? सरदार, ओवरमैन, मैनेजर, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या ड्यूटी है अपने से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे नो डिप्यूट, मतलब ये दूसरे को परेशान न करेगा, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट ये दिखा, देखो, नो पर्सन सेल स्लीप विथ इन ड्यूटी। इसमें तो सबको पता है कोई भी ड्यूटी के दौरान ना सोएगा, है ना। यस बाकी तो आप लोग सभी देखोगे जो पंप में रहते हैं आराम से सोते हैं जाके, सर, है सब ना, कोई सो जाता बढ़िया। है। गद्दा, नाइट वाला गद्दा वो लगा के कार्टून सो लेते जाते हैं, आराम से सोते रहते हैं रात भर, अब बगल से बढ़िया हवा आती रहती। तो हमको पर भी इसमें वही लिखा है मैं ड्यूटी नो बहुत मिलता था पर्सन, भयानक सर। बेड रहता है सर। हाँ बेड बनाए रहते हैं, सही कह सोता रहे। तो नो बनाते पर्सन हैं। सेल स्लीप वाइल ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के दौरान नहीं सोएंगे ना। ज्यादातर तो पंप ही वाले सोते हैं भाई। तुम लोग जी कोई सर, हम पंप में लोग ड्यूटी लगा है क्या? ट्रेनिंग वालों हम को पंप, लोग कराता था सर। जी सर। पंप में जाओ, मैन राइडिंग में जाओ, यही दो मैं जगह तो काम देते हैं। और है ना, और क्या देते हैं? और हाँ, उसमें देते हैं, सब बेल्ट में दे देते हैं, जो अपना लगा रहता है ना, कन्वेयर बेल्ट, कोयला वाला, उसमें घंटी बजाओ, है ना, हम लोग सिग्नलिंग यहाँ तो वाला एक। कन्वेयर था ही नहीं सर। हम लोग यहाँ कहा था तुम लोग के यहाँ? कन्वेयर नहीं था सर कहीं। तो कैसे होता? तो उससे होता था का, वो तो वो वाला रेल वाला, वैगन वाला, हाँ, लोकोमोटिव। वैगन वाला। हाँ, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव, जी सर। लोकोमोटिव पढ़ेंगे ना आगे। रेगुलेशन कौन सा लोकोमोटिव? 100, शतक, तब 100 तक नंबर में। है लोकोमोटिव। सब तक जी रेगुलेशन नंबर 100 है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव पढ़े हो आप लोग? कितने ग्रेडियंट में काम नहीं करता फिर वो? 1 in 10, 1 in हाँ, 6 में सर। हो गया वो। तुम और बता, 3 4 और बताओ मेरे को, वन इन जरा फिफ्टीन सर। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। अच्छा, मेरे को दे रहे हो? तो वही ठीक है, चीज क्या? भूल जाते सर पढ़ा हुआ। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं पढ़ा करो। ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति क्या ड्यूटी है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। कभी इससे क्वेश्चन ना आएगा, कहाँ रेगुलेशन नंबर पूछ सकता है, तो याद रखना। ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल, ये भी मत पढ़ना, ठीक है, देख लो। कैरी आउट ड्यूटी असाइंड बाय द मैनेजर, जो भी उसको मैनेजर ड्यूटी देगा, ठीक है, और या तो असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। सी डेट द पर्सन अंडर चार्ज अंडरस्टैंड टू परफॉर्म ड्यूटी प्रॉपर्ली, मतलब उसके अंडर में जो भी व्यक्ति है वो प्रॉपर्ली अपना काम करे, ठीक है, यही सब है। ठीक है, अब मैं इससे देख रहा था कुछ छूट तो नहीं रहा है रेगुलेशन से। आप लोग भी रेगुलेशन देखो, अपना बुक खोलो, कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखो, खोल ये बुक अपना। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनी, कुछ नहीं छूट रहा है यहाँ तक, ठीक मैनेजर। है ना, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक तो कुछ भी जरूरी है नहीं, अब जरूरी है। मैनेजर ड्यूटी ऑफ जरूरी है। मैनेजर, मैनेजर का बहुत जरूरी, इससे क्वेश्चन आया कई बार पेपर में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना ना। यस सर। और जिसको पता होगा तो अच्छा ही होगा। जो कौन पढ़ चुका है पहले से? तो नीलाज पॉल। नीलाज पॉल, उसको पता ही होगा, अरे कहाँ सर लेकिन पूछोगे दिमाग चलो से तुम लोग। निकल जाता है। तुम लोग को मैं अच्छे से बता देता हूँ। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की क्या ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला, डेली सुपरविजन, डेली पर्सन सुपरविजन, पर कहाँ डेली करेगा? देखो इसमें थोड़ा अधूरा लिखा है ना। तो ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट में क्या करेगा वो? डेली उसकी ड्यूटी रहेगी, मतलब हफ्तों का, हफ्ता के 7 दिन। अब देखो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, 7 डेज, डेली, है ना, कुछ भी दे सकता है, बोथ, है ना। तो ये नहीं तो सब 7 दिन, मतलब वही होता है हफ्ते के 7 दिन, है ना। कौन सी खदान में? ओपन कास्ट में। ओपन पंखा। कास्ट में क्या है कि अपना मैनेजर की ड्यूटी रहती है को प्रतिदिन, मतलब रोज जाके क्या करे, खदान का सुपरविजन करे। कौन सी खदान में? ओपन कास्ट में, ठीक, क्लियर है। अब अंडरग्राउंड में पूछ सकता है, ओपन कास्ट में कितने दिन जाएगा मैनेजर ड्यूटी करने खदान में? तो डेली या फिर 7 दिन, क्लियर। फिर दूसरा, इन अ बिलो ग्राउंड माउंट एटलीस्ट 4 डे वीक, मतलब अंडरग्राउंड में कितने दिन जाएगा? हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन। बाकी इतने गद्दार रहते हैं कि महीने में भी 4 दिन नहीं जाते, बस नहीं कभी जाते जाते हैं। नहीं, 2 3 महीना में जाते होंगे। वरना प्राइवेट वालों के तो डंडा रहते, वो तो जाते हैं बेचारे रोज। गवर्नमेंट वाले कोई नहीं जाते, बढ़िया पान तमाकू मलते रहते हैं ना। सर। अगर नीचे उतरने कहे तो सर दर्द होने लगता है। हाँ मैं खुद ही देखता था, नहीं उतरते, 2 2 3 3 महीना नहीं उतरते। उतरते हैं तुम्हारे यहाँ? किसके किसके यहाँ उतरते हैं खदा सब हम मैनेजर? लोग यहाँ सही पे बात बता उतरते रहे। थे सर। सर, आज जाएंगे ईसीएल में आरो। कितने दिन उतरता था हफ्ते में? सब वो डेली जाते थे।
मतलब जहां तक क्या बात हमको कर रहे पता हो? है। हाँ सर। मैनेजर साहब, हाँ अभी शायद एजेंट बन गए वो। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा होगा यार वहाँ का। हाँ प्रोडक्शन भी अच्छा था, बहुत स्ट्रिक्ट था मतलब, और तो काम भी बहुत अच्छा रहता होगा। काम भी अच्छा रहता था। वो ज्यादा हमको लगा 40 साल का उम्र ही होगा उनका, अभी एजेंट कौन सी बन गए वो। सब्सिडरी थे? सब्सिडरी? ईसीएल में सर, कजोरा एरिया में वाह था। यार, तो पहली बार सुन रहा हूँ यार। मतलब इधरे वाले सब हरामी। सर बढ़िया ईसीएल में जगह हर था कोई यार। काम और करता है बताओ ना, सर। और किसके यहाँ जाते थे यार, और बताओ ना। मतलब मैं ही गलत हूँ यार, मेरा ही नजरिया गलत है। और बताओ ना, और किसके यहाँ जाते हैं रोज? और कोई नहीं जानता सर, है ना मेरा मैनेजर कौन है? सर रोज जो नहीं जाते हैं, अभी कुछ दिन में जाते हैं ऐसे। सर पीट मैनेजर है ना सर, जो हम लोग का जो पीट मैनेजर है, महीना में सर 2-3 दिन जाता है सर। वो देख लो। काम चोर चलो है। ठीक तो है, बीसीसीएल में काम है ना चोर सर। है। बीसीसीएल में तो सब काम चोर है। भाई ये बढ़िया जगह ट्रेनिंग किया, इसको अच्छा सीखने को मिला होगा। जब इसका मैनेजर इतना स्ट्रिक्ट था तो यार तो अच्छा काम सीखा होगा। इनको भी अच्छा पदाड़े रहता है, चलो अंदर, है ना, रोज जाओ डर के अंदर। जाना पड़ता था जी सर। बाकी जहाँ के ढीले वहां तो हाजिरी लगाओ भगो हट, है ना। 8,000 तो महीना मिल चलिए वही करेगा। चलो सर ठीक है, कितने का अच्छी है बात है, 8,000 खैर में? अच्छी चीज है। बाकी ठीक है, अगर रेगुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 4 दिन जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड में सुपरविजन करने, फिर अब बहुत ज्यादा कोई ईमानदार है, जोधा मैनेजर है, रोज जा रहा हुआ तो उससे अच्छा कोई बात नहीं। एटलीस्ट वंस इन एवरी फोर्ट नाइट मतलब जानते हो, नाइट शिफ्ट मतलब 14 रात दिन। की पाली में कितने दिन में जाएगा? फोर्ट नाइट मतलब, 14 दिन। हाँ गुड, फोर्ट नाइट मतलब 14 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो दोनों दे सकता है, 14 दिन भी दे सकता है और फोर्ट नाइट भी दे सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? 14 दिन कहाँ पे ये देगा? जहाँ पे 7 दिन देगा, 30 दिन देगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 14 दिन दे देगा। और जहाँ पे फोर्थ वीक देगा ऐसा ऑप्शन, ठीक है, क्वार्टर वगैरह देगा, है ना, तो यहाँ पे क्या देगा आपका? फोर्ट नाइट। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 14 दिन फोर्ट नाइट का मतलब होता है 14 दिन। अगर किसी को भूल रहा होगा तो लिख लेंगे, ठीक है, उसी में। या फोर्ट नाइट का मतलब तो समझ गए। ओपन कास्ट में डेली, ठीक, पहला। अंडरग्राउंड में हफ्ते में 4 दिन, दूसरा। और रात की पाली में नाइट शिफ्ट में 14 दिन में एक बार। ठीक है, क्लियर। शेल मीट एटलीस्ट वंस एवरी डे ओवरमैन ऑफिशियल असिस्टेंट मैनेजर एंड कंसर्न अबाउट द ड्यूटी। मतलब ये भी पूछ सकता है कि हर दिन क्या करे, कम से कम एक बार ऑफिसर और ओवरमैन से मिलेगा, ठीक है। और बातचीत करेगा, ठीक है, उनकी ड्यूटी को लेकर, क्या ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने एक दिन में कम से कम कितनी बार मिलना है उसको? एक बार। जो कि मिलते नहीं है कभी, इसमें लिखा है। मेंटेन, या फिर मिलते होंगे, अपने यहाँ तो नहीं देखा, मिलते हैं कभी कभार, पर रोज तो नहीं मिलते हैं। सर मेक ऑफिस सुफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल अप्लाई फॉर सेफ्टी। ठीक है, मटेरियल जो भी अपना सप्लाई करेंगे, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? अपनी मैनेजर की, ठीक है। समझ रहे हो? जो भी मटेरियल कम होगा, ठीक। फिर गिव द receipts of the required item owner on agent. Owner agent shall make arrangement for the same. Else immediate action taken writing manager within 3 days after receiving the receipt. देखो बोल रहा है कि क्या करेगा कि जो भी अपना मटेरियल वगैरह घटेगा, ठीक है, तो किसको बताएगा? अपना मैनेजर ऑनर और एजेंट को बताएगा, ठीक है। याद रखना, किसको बताएगा? ऑनर और एजेंट को। फिर फिर क्या करेगा? ऑनर एजेंट क्या करेगा? उसका 3 दिन के अंदर प्रबंध करेगा, ठीक है। अगर कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है, वो लिख के किसको देगा? अपना मैनेजर को, कि हाँ हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक है, समझ गए? कितने दिन के अंदर करेगा? 3 दिन के अंदर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 दिन देगा, 7 दिन देगा, ठीक है। ओनर और एजेंट कितने दिन के अंदर मटेरियल जो घटा रहेगा, ठीक है, उसका सप्लाई करेंगे, तो कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, ठीक है। एक लिखित उसमें देंगे, ठीक है, कि हमने कर पाएंगे कि नहीं, या कर दिया है, ठीक है, लिख के देंगे। तो कितने दिन के अंदर, मतलब उनको 3 दिन का मौका रहता है, ठीक है। भाई कि आज ये घट गया है, ठीक है, आज ये सपोर्ट मटेरियल घट रहा है, ठीक है, आज अपना बारूद घट रहा है, जो भी है मटेरियल घट रहा है, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर ओनर और एजेंट प्रबंध करेगा? 3 दिन के अंदर, ठीक। या फिर लिख के देगा जो भी कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर खदान में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो से रिस्पेक्ट साइट ऑफ सून, मतलब जितना जल्दी हो। आता है ना कलर्स में, ये कमिंग सून, तो वही दिया है, सून हैज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी संभव हो। तो एक्सीडेंट वाली जगह में जाके क्या करेगा? जांच करेगा। ही हिमसेल्फ शैल मेक अ इंक्वायरी। या तो खुद जांच करेगा, या तो क्या, अगर खुद नहीं पहुंच पा रहा है तो किसको भेजेगा? असिस्टेंट मैनेजर को। फिर वहां का क्या करेगा? फोटोग्राफ वगैरह लेगा और अदर डिटेल जो उसको जरूरी लगी, तो उसको लिख के लाएगा, ठीक है। अगर खुद, पहले तो खुद ही करेगा, पर अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो किसको भेजेगा? असिस्टेंट मैनेजर को। सेकंड
सेंड द कॉपी ऑफ इंक्वायरी चीफ इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन विथ, मतलब जांच करने के 15 दिन के अंदर, ठीक है, उसकी एक कॉपी किसको भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। ठीक है, जांच अच्छा। करने कितने दिन के अंदर उसकी एक कॉपी भेजेंगे चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इंक्वायरी करने के? तो 15 दिन के अंदर। पहला किसको भेजेंगे? ठीक है, कल बढ़िया लिख लेना रिकॉर्डिंग क्लास में, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को बढ़िया बुक में लगा लो। 15 दिन के अंदर भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। ठीक है, मटेरियल घटेगा तो कितने दिन के अंदर सप्लाई करेगा? कौन करेगा? ऑनर या तो एजेंट करेगा, 3 दिन के अंदर करेगा, खत्म। अब जिसको मैनेजर में डाउट हो तो बताओ, तो फिर बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नो सर, इसको हेलो। पढ़ना, एक बार है खुद से पढ़ना पड़ेगा। क्या डाउट है क्या? नो सर, नो सर। थोड़ा हो खुद गया से सर। पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ नो सर। गड़बड़ ठीक है बता सर। दिए क्या, कि कुछ कम बता दिए? नहीं, याद करना होगा मतलब बाद में अच्छा से। अच्छा, हाँ भाई ऐसा बोलो। 15 हाँ, अब दिन। इसमें आप जिसके पास बुक होगी तो बुक खोल लेना, और जिसके पास बुक नहीं होगी तो पेन कॉपी लिख लेना, रेगुलेशन नंबर डाल लेना, लिख लेना। फिर क्या लिख लेना? क्या लिख लोगे? लिखो सब लोग। बुक जिसके पास है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना आ जाएंगे किसमें? सब रेगुलेशन किसमें? 7 में आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें यहाँ पे लिखा है, देखो कि ओवरमैन को ट्रेसिंग प्रोवाइड कराने की, जो कि क्या रहेगा अपना, अप टू डेट रहेगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो मैनेजर की होगी। ये अलग सर से ट्रेसिंग क्वेश्चन होता क्या है? इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रेसिंग जो प्लान नक्शा नहीं देते हैं, अच्छा, हाँ। जिसमें बना रहता है इतना अपनी खदान चल गई है, यहाँ पे पिलर है, यहाँ पे कोल बैरियर है, यहाँ पे फेस हम्म। चल रहा है, और जो क्या कर रहेगा अपना, अप टू डेट रहेगा, ये नहीं कि पुराना दे देगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी अपनी? किसकी रहेगी? मतलब कहाँ पे अपना पिलर वगैरह कट रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे पिलर निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हम्म। तो क्वेश्चन जो बनेगा उसको आप लोग लिख लो, कि मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी कि क्या करेगा, ओवरमैन को अप टू डेट क्या प्रोवाइड कराएगा? एक ट्रेसिंग प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? ठीक। जो छूट रहा है उसको बोल रहा हूँ। लगा लिए 7 नंबर लगा लो, मतलब पेन से उसमें खर्चा ना मार लो, और जो बोल रहा है उसको समझ जाओ, और जो नहीं, जिसके पास बुक है तो रेगुलेशन नंबर डाल के लिख लो, और फिर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं फिर आगे चलें। कौन है? अरे देवराज, तुम बार बार काहे जाते आते हो यार? प्रेशर बन जाता है कहा तुमको, तुम बार बार जाते आते हो, कि बोर हो जाते हो? हैं? का नहीं समस्या सर, है? जाहिर, स्किप हो गया था सर। मतलब बोर हो जाते हो? नहीं सर। तो काहे स्किप हो गए तुम, अब बार बार आते जाते हो? कुछ समस्या है? हाँ सर, नेटवर्क इशू है। अरे यार, नेटवर्क पकड़ के चलो, नहीं दिक्कत ना हो। तो मैं तो मैनेजर पढ़ा डाला यार, तुम सुने कि नहीं? सुने सर। अब मैं ऑफिसर पढ़ाने जा रहा हूँ, सॉरी, सेफ्टी ऑफिसर को बताऊंगा, सुरक्षा जी अधिकारी को। सर, दिक्कत नहीं है सेफ्टी सर, हो गया। ऑफिसर हो गया ना, समझ गए ना? अगर हाँ बड़े सर। थॉट में इसको खत्म करें ना, रेगुलेशन को बड़ा प्यारा खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते जी हैं? ऐसे खत्म कर सकते हैं। और ये देखो, ऐसे अभी पहले तक लिख तो देंगे यहाँ लिख देंगे डेली, यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ लिख देंगे 15। अब इसके सबके आगे लगा लो, ओपन कास्ट में डेली, अंडरग्राउंड में 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। और नाइट शिफ्ट में 14 दिन में या फोर्थ नाइट में, ठीक है। मटेरियल घट जाएगा तो ऑनर एजेंट कितने, 3 दिन के अंदर प्रबंध करेगा, ठीक है। इंक्वायरी करेगा एक्सीडेंट के बाद, उसकी रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर कितने दिन के अंदर भेजेगा? 15 दिन के अंदर भेजेगा। बताओ कैसा लगा? सर हाँ सर। ओपन कास्ट में, सर हेलो सर, हाँ ओपन कास्ट हाँ, में हेलो। सर, जैसे कि देखने के लिए रात को भी जा सकता है सर? हाँ, डेली करेगा, डेली सुपरविजन, दिन रात कभी रात भी। में डेली? रात का जिक्र नहीं, डेली मतलब रोज, हाँ, रात हो रोज चाहे रोज। दिन हो। हाँ, उसको और जैसे डेली एक कि बार जाना ही है, जब उसको जरूरी लगा, है ना? मतलब दोपहर में चला ये जो गया, सुबह, तो डेली करना है एक बार फील्ड में जाके। अंडरग्राउंड में ठीक है, 14 दिन में एक बार ना सर?
अरे भाई अंडरग्राउंड में 14 दिन में एक बार नाइट शिफ्ट में, ऐसे हाँ तुम हाँ, कैसे काम नाइट चलेगा? नाइट शिफ्ट आज में सर, हाँ। 11 में जब रात रात रहेगी। अब ऐसे अंडरग्राउंड में हफ्ते में 4 दिन करेगा, एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 7 दिन होता है तो उसमें कितने दिन जाएगा? 4 दिन। 3 दिन मौज करेगा, 3 दिन खुद ही मौज दिए हैं इसको। और वो 3 दिन की जगह पूरे हफ्ता मौज मारता है। ठीक है, समझ गए? हम्म। अब मेरा और अपना समय ना बर्बाद करोगे, मतलब जिसको और पूछना हो तो पूछो। ड्यूटी ऑफ सेफ्टी इससे अच्छा नहीं समझा सकते। हाथ पांव सब जोड़ लेंगे तो भी। ड्यूटी ऑफ सुरक्षा अधिकारी, सॉरी, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। शुरू करें। 10। सेफ्टी ऑफिसर तो जी सभी सर। जानते होंगे ना यार। द सेफ्टी ऑफिसर shall visit surface and underground parts of mine, meet the worker on the spot and talk their matter of safety। मतलब समझ में आया? बहुत सरल लिखा है इसमें, बहुत अच्छा लिखा है। सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा? विजिट करेगा, घूमेगा। चाहे वो अपनी सरफेस माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, उसके हर पार्ट्स में है ना घूम जाएगा। ठीक है। और क्या करेगा? वर्करों से मिलेगा। ठीक है। और उनको सुरक्षा से संबंधित चीजों को लेके क्या करेगा? बात करेगा। जैसे कि आप लोग भी गए होगे, सबसे पहले आप सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में ही रहे होगे, जो भी ट्रेनिंग कर रहे होगे। ठीक है। और जब भी वो हम्म। आपके साथ आपको लेके जाता है वो नीचे ना, कभी कभी तो लेके हाँ जाता सर। होगा, देखते हो कि वो सुरक्षा की बातें करता रहता होगा ना। जैसे रूफ वगैरह चेक करता रहता होगा। या फिर जो जी अपना सर। ये चलता हॉलेज चलता है। हॉलेज में जो अपना बैक स्टे वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं? मजदूर लोग लगाते नहीं है। ठीक है। बिंदास काम करते रहते हैं। तो अगर वो देख लेता तो फिर हड़काने लगता, भाई ये काहे नहीं लगाए बैक स्टे, ये पीछे आएगा सबको मार डालेगा। है ना? तो खूब हम्म। हड़कता रहता है, चाहे तेरी। है ना? अपने हवाले तो गाली भी देता है। अब तुम्हारे यहाँ नहीं पता कैसा। है ना? जी बहुत सर। बड़ा अच्छा इंसान था पर गरियाता भी था। फिर आगे देखें। टू टेक चार्ज, समझ गए ना? सुरक्षा से लेकर संबंधित बातें करेगा, वर्करों से मिलेगा। टेक चार्ज ऑफ न्यूली रिक्वायर्ड, मतलब जो भी नया स्टाफ आएगा। ठीक है, तो किसके अंडर में वर्क करेगा? सेफ्टी ऑफिसर के, बताया ना? हाँ सर, आप पता है, लोग भी हम गए लोग तो को भी आप वही किसके किया था। अंडर में हो? उन्हीं सेफ्टी के किसके अंदर। अंडर में? सेफ्टी ऑफिसर, मतलब जो ट्रेनिंग कर रहा है ना उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी, रेगुलेशन। और जो जी नहीं सर। किया उसको कुछ मतलब समझ में तो आ रहा है, पर लग रहा है यार कैसे बता रहे हैं यार, कैसे लिखा है? पर जो किया है उसको एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखा हाँ है यहाँ सर, पे ऐसे। सेफ्टी सेफ्टी सर अंडरग्राउंड जाता है सर, सब वर्कर लोग को देखता है, जूता टोपी वगैरह सब देखता है, नहीं तो बोलने लगता है सर। और तुम भी उसी के अंडर में हो कि दूसरे के अंडर में हो? नहीं सर, सेफ्टी के अंडर में ही रहेंगे ना सर अभी। हाँ, क्योंकि तुम क्या हो, न्यूली अपॉइंट हो ना, नए नए हो ना, तुमको अनुभव नहीं हाँ कार्य हाँ। का। सर फिर अगर टू जैसे जो नए इन्वेस्टिगेट नए ऑल टाइप, मतलब ठीक है, हटाओ। जो खदान में जो भी एक्सीडेंट होगा उसका क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक। वो तो पता है। ठीक है, वही सुरक्षा का। टू मेंटेन डिटेल स्टेज अबाउट द माइन एक्सीडेंट, मतलब जो भी एक्सीडेंट है उसका एक डिटेल वो एनालाइज करेगा, स्टेटिक करेगा। टू हेल्ड सेफ्टी क्लास, गिव द सेफ्टी टॉक लेक्चर मेंबर ऑफ द सुपीरियर। ये मतलब क्या करेगा? सेफ्टी टॉक देखते हैं, हफ्ते में एक दिन सेफ्टी टॉक रखता है, सब वर्करों को बुला के उनसे पूछता है वो 5 स्टेप बताओ कि खतरे का हाँ सर। मूल्यांकन करो, रुको, है ना, खतरे को परखो, फिर खतरे को हटाओ। 5 स्टेप होता है ना? पता है क्या? हम्म। 5 स्टेप पता है क्या आप लोग को? नहीं पता है सर। वो दीवार 5 स्टेप नहीं पता? दीवार में भी लिखा रहता है यार, 5 स्टेप सेफ्टी के। किसको पता है बताओ ना यार? सर नहीं पढ़ा, मतलब लिखा होगा, ध्यान नहीं किसी दिए। को नहीं पता जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हो? 5 स्टेप। हाँ सर, कभी तो नोटिस किए थे सर, बोर्ड में लिखा हुआ रहता तो रुको, उसको सर उतना नोट। जूता टोपी सर रुको, वगैरह सब। देख है। सर जो है। सेफ्टी के लिए सर हम लोग जूता चश्मा बेल्ट वगैरह यही सब तो करता है सर हम लोग। वो सब तुमने मुंह में नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं 5 स्टेप पूछ रहा हूँ। जो सेफ्टी टॉक में पूछता है वर्कर को खड़ा करके, चल बता 5 स्टेप क्या है? अच्छा, नहीं हो तुम लोग, ना देखे होगे यार, क्या मालूम कैसा। 5 स्टेप नहीं पता यार, ट्रेनिंग कर चुके हो। सर गजब जैसे है। कि ट्रैवलिंग जो रूट होता है सर। हम्म। चलो अगर नहीं पता जिसको तो कोई बात नहीं, हटाओ। मैं तो यही बता रहा हूँ कि सेफ्टी टॉक मतलब सेफ्टी टॉक करेगा, लेक्चर लेगा। ठीक है, सब वर्कर को बैठा लेगा। ठीक है, फिर उनसे पूछेगा सुरक्षा को लेके। ठीक है, जिसको जो भी ड्यूटी दी रहेगा उसके हिसाब से सेफ्टी टॉक करेगा, मतलब सुरक्षा को लेके बात करेगा। ठीक है, यही ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, जिसको पता है तो अच्छा है, 5 स्टेप, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेपर में ना आएगा। यू ही मैं पूछ रहा था, मान लो कभी कहीं गए इंटरव्यू देने तो अगर वो पूछ लिया तो दिक्कत सर हो बता जाएगा। दिए एक बार। कोई प्राइवेट छोटा, माइंस में गए हो इंटरव्यू देने। बता अरे दीजिए आप 5 भी। स्टेप वही कि आगे रुके, है ना, परखें,
फिर खतरे का मूल्यांकन करें, ठीक है, फिर खतरे को हटाने की कोशिश करें, ठीक है, और अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो यही दिया है कि वहां काम ना करे। ऐसे क्वेश्चन मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, इतना याद है कि 5 स्टेप था और वो डेली पूछता था वो कि आगे 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 काम करने पहले मतलब खतरे को देखो, रुको, फिर काम करो, है ना, फिर उसका मूल्यांकन करो, ठीक है, जी सर। फिर उसको हटाने की कोशिश करो तीसरे स्टेप में। 5 स्टेप था, फिर ही काम करो, ये नहीं कि सीधे गए काम करने लगे, है ना। वो 5 स्टेप दीवार में लिखा था, मेरे को अभी याद है, अब तो मेरे को याद नहीं है, ऐसे दीवार में लिखा था और ऐसे पंजा उंजा भी बना था उसका, निशान बना था, कैसे क्या है, वर्कर बने थे यार। किसी को तो पता है, कोई तो अभी ट्रेनिंग कर। साहिल चले गए क्या? साहिल, हेलो। सर याद नहीं है सर, हाँ, देखा हूँ पर। हेलो, साहिल है क्या? साहिल हाँ सर याद नहीं है सर, देखा हूँ बट है? कल बता दूंगा सर। कल बताओ, कल इन लोग को बता दो चल यार थोड़ा, 5 स्टेप फोटो भेज देना ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेज दो यार। 5 स्टेप, मान लो कहीं इंटरव्यू देने गए ठीक है ना सर, भेज प्राइवेट देंगे में, सर। कल भेज जेएमएस दो। वगैरह, तो पूछ, कहाँ मालूम वो सुरक्षित अधिकारी इनका इंटरव्यू ले रहा हो ना, वहीं पूछ दिया कि चल बता 1 साल ट्रेनिंग किया, 5 स्टेप बता क्या होता है। पर सुने तो सब हो ना, ऐसा कुछ नया तो नहीं लग रहा। नहीं। नहीं सर। नहीं सब सर। ठीक है। फिर टू मेंटेन अ डिटेल ऑफ ये दिस लेक्चर देगा। फिर टू ऑर्गेनाइज सेफ्टी वीक, मतलब सुरक्षा हफ्ता, सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम रखेगा। टू प्रोवाइड माइंड में जो भी आप करते हो, क्या वीटी ट्रेनिंग करते हो, जीटी करते हो, फर्स्ट एड करते हो, ये प्रोवाइड करने किसकी जिम्मेदारी? सेफ्टी ऑफिसर की। ये तो पता है ना, जो ट्रेनिंग किए हो आप लोग को, वीटी क्लास हुआ होगा, वो लैंप हैंडलिंग क्लास हुआ होगा, तो सेफ्टी ऑफिसर प्रोवाइड करवाया होगा, अपनी हम साइन लोग करके माइंस में दिया होता ही होगा नहीं था। आपकी। क्या लैंप यस सर। हैंडलिंग जी सर। है? क्या पता था, बहुत जगह अभी चालू ही नहीं है, मतलब नहीं यहाँ कुछ मिल कुछ रहा है, एरिया में चल। हमारे भाई एरिया में। जिसको मिल रहा है तो उसको पता होगा ना। अच्छा ठीक होगा, तो कहाँ से लिए एलएच? सर हम दूसरा एरिया से कैसे लिए थे, लिए? ईसीएल। अरे एचआरडी में नोटिस, मतलब फॉर्म वॉर्म भर के। तो वो लिए तो वही ना, ईसीएल में लिए ना। जी सर। कितने दिन की क्लास लिए? 7 दिन का सर। अब फिर क्या हुआ? एग्जाम हुआ, मैनेजर लिया था। हाँ, फिर क्या तुमको पास कर दिए? ये बताओ, क्या जी बताए सर, पास तुमको हो वो गए। क्लास में? क्या हुआ? क्या हुआ? क्लास में सर सारा गैसेस के बारे में, वही सब। और बताओ ना, डार्क रूम में सिस्टम क्या से बताओ। चीज। पहले दिन क्या बताए, फिर दूसरे दिन क्या बताए? सर 5-6 दिन मतलब ये थ्योरी पढ़ाया गया, फिर छठवां दिन अरे डार्क रूम में ले जाके वो जो गैस वैस फ्लेम व्लेम के बारे में बताया गया, फ्लेम। और सेफ्टी फिर लैम्प के बारे में नहीं बताए? सेफ्टी कैसे लैम्प, गैस फ्लेम जांच व्लेम, करते? तो वही तो बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, सेफ्टी लैम्प को यूज नहीं बताया, कैसे यूज करते खदान के हाँ अंदर हाँ, सेफ्टी सेफ्टी लैम्प का? लैम्प ये सब भी सारा कुछ बताया, खोल खाल के कैसे सब चीज। कैसे बताओ, सेफ्टी लैम्प से जांच कैसे करते खदान के अंदर गैस? बताओ सर थोड़ा। जिगजैग मोशन में, अगर आप नीचे हाँ, से ऊपर जाएंगे, ठीक है ठीक है इनफ्लेमेबल ठीक है, गैस का लिए जांच हो करने क्लास, के लिए हो लिए हो। ठीक है, फर्जी नहीं बनवाया है, वही ये पूछ लिए। रहा था। जी सर। फर्जी भी इस समय फर्जी चल रहा है बनवाया ना, है दोस्त पैसा लोग दे। का एक, हाँ तो 1 साल उसका बैन भी लग गया है दोस्त लोग का। वो पैसा दे के वाला भी चल रहा है ना। ठीक है, गुड गुड, ठीक करे भाई, जी पैसा जी। नहीं दिए, कम से कम क्या है कि पढ़ के लिए हो ना, तो ठीक है, क्या है ना, फंस जाओगे कभी, कोई कहीं गए पूछ दिए तो अच्छा नहीं लगता, फिर अंत में बोलना हाँ ही सर। पड़ता है, सर क्या करे, देख के लिए थे। क्या मतलब है देख के लेने का? सब बढ़िया प्रॉपर क्लास करो तो प्रॉपर हर चीज जानोगे, ठीक है। उसको जी गैस सर। चेम्बर कहते हैं ना भैया, जो बता रहे हो। डार्क रूम भी शायद लिखा हुआ रहता है, पता नहीं। ठीक है, गैस चेम्बर ले जाते हैं वो, बताते हैं ना, वो लौ उसकी जलती रहती है ना, कि जब हाँ वो फ्लेम। लौ जितनी तेज रहती है तो कितने परसेंट है आपका मीथेन, 3%, 1%, 2%, यही सब बताए अच्छा। होंगे ना। फिर जी। वो गैस का एक्सप्लोजन दिखाए होंगे, जब 3% हो गई होगी तो भड़ाक से हुआ होगा, है ना, समझ में आया? हाँ सर हाँ। और पूरे कमरे में धेले रहा होगा। ठीक है, चलो हटाओ। हाँ इसीलिए ठीक है, डार्क तो रूम ये देखो, बोलते हैं। हाँ डार्क रूम भी कहते हैं और उसको गैस चेम्बर भी कहते हैं, ठीक है, हटा हो गया। तो लेना जरूरी है, मान लो कभी आप लोग काम ही कर रहे हो अंडरग्राउंड में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गैस है, अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो, है ना, लैंप हैंडलिंग की, हम्म। है ना, तो एक्सीडेंट करवा दोगे ना, फिर तो नौकरी भी जी। जाएगी और डंडा भी पड़ेगा। फिर क्या है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग है, बता दिए ना, बीटी जीटी फर्स्ट एड, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, किसकी जिम्मेदारी प्रोवाइड कराने की? सेफ्टी ऑफिसर की।
shall ensure that appropriate emergency plan put in place, मतलब जो भी अपना इमरजेंसी प्लान बना है वो क्या सही जगह पे क्या हो, मतलब लागू, मतलब पहले से बना के रखे हो सही जगह, है ना, मतलब सही से लागू का किया हो ना इमरजेंसी प्लान को। ये भी किसकी जिम्मेदारी होगी, अपनी सेफ्टी ऑफिसर की। ठीक, तो ये खत्म हो गया सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सर सर इसमें एक वो दिया हुआ है H पॉइंट में, 1 के H पॉइंट में। सेफ्टी बोले ऑफिसर क्या में सर? बताओ क्या दिया, हाँ बुक में। वन के टू एच सी में क्या दिया। to see that all concerned mine employees are fully conversant with various standing orders, such as those relating to stoppage of mine mechanical ventilators and to the occurrence of a fire or other emergency in the mine code of practices and support ठीक plan. है, ठीक है, ठीक, ठीक समझिए। देखो क्या होता है कि जो अपन स्टैंडिंग ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, ये तो जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है, अपनी सेफ्टी ऑफिसर। कैसे क्या होता है, देखो कभी क्या हुआ, आपका पंखा रुक गया है ना, चलते हम्म, चलते अचानक से फैन चल रहा है और आपको क्या हुआ, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां पे क्या करेगा, अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर लेगा। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर, है standing. ना। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या रहता है कि बोलेगा कि भाई कि इतनी देर तक बंद है ना। वो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या रहता है, जिसे पता चला एक को तो उसने बताया अपने सुपीरियर ऑफिसर को, फिर उसने बताया अपने, फिर ऐसे करते करते बाहर तक खबर आई, है ना, कि पंखा बंद है, या फिर 2 घंटे तक बंद है, जो भी दिया है तो उसको मेन इंटेक में ले आके खड़ा कर दिए, और ज्यादा देर के लिए बंद है तो बाहर ले आए, है ना। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब तुरंत ठीक है, तुरंत समझ गए। मतलब इमरजेंसी में ऑर्डर जो बनता है। हाँ, इमरजेंसी में जो ऑर्डर बनता ओ है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक ठीक है, है सर। तुरंत तुरंत पंखा वगैरह बंद हो गया कुछ, है ना। अरे हम्म, समझ की बात है कि अगर सुरक्षा संबंधित कोई भी दिक्कत हुई ना तो फिर बनाएगा। हम्म। हाँ बताओ, और कोई दिक्कत हो तो, और कोई से पॉइंट में सर कुछ कोड ऑफ छूटा तो नहीं। प्रैक्टिसेस ये सब तो मैनेजर बनाता है ना, मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस हाँ, सारा चीजें। सीओपी तो मैनेजर ही बनाता है। इसमें क्या दिया हुआ है सर, वही कि वही इसको बस देखना है मतलब टू सी ऑल कंसर्न माइन एम्प्लॉयज आर फुली थोड़ा पढ़ना एक बार, और मेरे पास conversant बुक with नहीं। conversant with various standing order code of practices and support plan। क्या बोले। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि ये हाँ, इसमें देख देखेगा कि हर एम्प्लॉय उस, को पता रहना चाहिए सारा कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टैंडिंग ऑर्डर और हाँ, सपोर्ट और प्लान के बारे स्टैंडिंग में। ऑर्डर वगैरह, है हाँ ना, समझ गए और सर सपोर्ट ये। प्लान के बारे में वगैरह, हाँ पता रहना चाहिए। बाकी सीओपी तो बनाता हम्म, मैनेजर है, ठीक बोल रहे। हाँ, ठीक है पता रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है हाँ, पॉइंट पता मिल रहे। गया। और कोई से, हाँ हेलो, ठीक है समझ गए। हेलो और कोई से सर, पॉइंट पूछना है क्या। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं हो गया हेलो, बस। वो पूछ लिया वर्कमैन करो कोई से इंस्पेक्टर पॉइंट। और के पॉइंट है सर, टू promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliances to the recommendations of the safety committee and worksman रुको, मैं inspector। इसको एक काम करता हूँ, रेगुलेशन में दिया होगा ना, इसको मैं हाँ सर, हाँ बस यही लास्ट पॉइंट उससे है पढ़ सर, देख उससे लीजिए। पढ़ के बताता हूँ। नहीं तो हम बोल देते लास्ट पॉइंट है बस, बोलो। कंप्लीट होगा। और to to promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliances to the recommendations of the safety committee and worksman inspector। एक हेलो, सेकंड, हाँ सुन रहा, सुन। बस सर thank you। हाँ, चलो इसको मैं कल वन बताता हूँ, ठीक है, मेरे को ठीक है सुनने सर में ठीक। समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक ठीक है, है सर, बता देना ना छोड़िए। कौन सा है, इतना ही एच रखेगा और सर के आज। कौन सा है। ठीक है नहीं सर। नहीं, बताना जरूरी है। ठीक है, इसको बता देना, मैं कल बताता हूँ, मेरे हाँ पास है नहीं एक तो ना, सुन के समझ ठीक, नहीं आ रहा क्या बोल रहा हाँ तो बड़ा है सर। है। मैं कल इसको बताता हूँ। और कोई सा पॉइंट हाँ इसमें सर, छूट रहा है, रुको मैं लिख लेता हूँ ना। बताओ कौन कौन सा पॉइंट है। 1 का के वन का और के, बाकी कुछ और नहीं, हाँ बाकी कुछ नहीं। और कोई सा है, बस हो गया, एक ना ही है ना। ना, हाँ सर, वन का के, ठीक, ठीक है, वो भी लिख समझ, लिया हूँ, कल हाँ बता देख दो। लेंगे हम। ठीक है, ठीक, नहीं नहीं, कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है, ध्यान से उसको थोड़ा एक बार मैं देख लूंगा तो बता दूंगा। अभी सर, पढ़ रहे असिस्टेंट समझ में मैनेजर नहीं आ ये रहा। है। हाँ ठीक। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर।
ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की क्या ड्यूटी, तो कैरी आउट ड्यूटी मतलब जो भी इसको ड्यूटी कौन दे, मैनेजर दे, ठीक है, उसको करेगा। सीरियल पार्ट ऑफ माइंड अंडर चार्ज वर्क वही सब है जो उसके अंडर में चार्ज, विजिट द और देखो विजिट द ऑल एग्जामिन ट्रेवलर पार्ट्स ऑफ माइंड फ्रॉम माइंड टाइम टू टाइम वेयर फ्रिक्वेंटली बाय वर्क पर्सन और नोट, मतलब क्या करेगा, जो भी आपका ट्रेवलर पार्ट्स रहे खदान में, चाहे वहां इंसान काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो समय समय पे उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। तो इसको लगा लो सब लोग, इम्पोर्टेंट, और जिसके बुक में दिया हो तो, चाहे वो ट्रेवलर पार्ट्स वर्केबल हो चाहे ना हो, मतलब वहां पर्सन काम करता हो या ना करता हो, पर उसकी समय समय पे कौन जांच करेगा, तो असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। क्यों ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि वहां पे ये ट्रेवलर बारे में सरदार का ओवरमैन का भी दिया है ना ट्रेवलिंग रोडवे में, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो चाहे वहां काम हो रहा हो या चाहे ना हो रहा हो, ठीक है, तो समय समय पे कौन जांच करेगा उसकी, असिस्टेंट मैनेजर करेगा। ठीक है सर, माली। समय कर समय पे लीजिए। कौन जांच करेगा, असिस्टेंट मैनेजर करेगा, ठीक है। फिर विजिट एग्जामिन और ट्रेवलर पार्ट, अच्छा ये हो गया। फिर इन द अब्सेंस ऑफ मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर शेल हैव द सेम, मतलब अगर किसी कारणवश मैनेजर एब्सेंट रहता है तो असिस्टेंट मैनेजर की भी क्या रहेगी, अपनी सेम ड्यूटी रहेगी, ठीक है, जो कि मैनेजर की रहेगी, ठीक है। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेम जिम्मे एक ही तरह की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, और किसी को कोई डाउट हो बताते रहना ना, क्लियर करते हैं। बस हो गया, इतने दिया है यार, और तो कुछ है नहीं इसमें। और रेगुलेशन मेरे वेंटिलेशन। को देख लेते हैं, कुछ छूट रहा हो तो देखो, तो रेगुलेशन में कुछ छूट रहा है, नहीं सर, हो गया। मैं मैं तो बाउंड अलग से लास्ट, लिख के रखा, बाउंड पेज बुक पे वाला है बस। वो तो लिखा ही करेगा लास्ट में ना। 647। हो गया ना, ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर में आ जाए, आ जाइए। हवा वाले का वेंटिलेशन ऑफिसर, ये जरूरी है थोड़ा देखो। ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, सर वेंटिलेशन खत्म ऑफिसर करेंगे सभी क्या जानते सर? हैं ना, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर पूछे कोई तो व्हाट इज वेंटिलेशन। सर एयर सर पासिंग। वेंटिलेशन सर वेंटिलेशन होता है सर कि किसी डिस्ट्रिक्ट में सर प्योर एयर को भेजना और इम्प्योर एयर को से निकालना। ठीक, हाँ, खदान में दूषित शुद्ध हवा को भेजना और दूषित हवा को बाहर निकालना, वही क्या निकाल कहता है, वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी उसको देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में सबको। यस सर। पहला क्या है देखो, एडवाइस एडवाइस टू असिस्ट द मैनेजर अबाउट द डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ एमएमबी एट लीस्ट वन इन एवरी 3 मंथ, मतलब देखो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की एफिशिएंसी, ठीक है, उसको बताना है कितने महीने में, हर 3 महीने में। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है अपना, जो कहाँ सरफेस पे लगा रहता है, कोई जाके देखे जहाँ पे बड़ा बड़ा पंखा लगा पंखा ना रहता सर, है, बड़ा पंखा हाँ, उसी बोल दो। ठीक है। तो उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता की जांच कितने महीने में करना है उसको, हर 3 महीने में। ये क्वेश्चन आएगा, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की इफिशियंसी, ठीक है, सेफ्टी वेंटिलेशन ऑफिसर कितने महीने में जांच करेगा, तो कितने महीने में, 3 महीने में, ठीक है। चेक द मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इफिशियंसी, ठीक है, तो एवरी 3 मंथ, ठीक है, दिया है ना, एवरी 3 मंथ मतलब हर 3 महीने में, कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। गेट अप फैन, जो उसका पंखा की ब्लेड रहेगी उसको साफ वगैरह करेगा, ठीक है, जब भी जरूरी लगे, ठीक है। इंश्योर करेक्ट सेटिंग ऑफ बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन, मतलब जो बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन बैठाते हैं वो सही से बैठा हो। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन द वेंटिलेशन अप्लायंसेस फॉर डिवाइसेस, ठीक है। टेक स्टेप टू स्टॉप एनी लीकेज, मतलब जो अपना अपन स्टॉपिंग वगैरह बनाते हैं उसमें क्या हो, कहीं से लीकेज ना हो। जो पर्दा वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें कहीं से लीकेज ना, उसके है ना, अगर हो रहा है तो उसको रोकने का क्या करेगा, एक स्टेप मतलब एक जो भी है, तो उसको कैसे रोका जा सके, है ना, तो एक कदम उठाएगा कि कैसे उसको रोके जा सके, है ना। फिर डिटरमाइन द वीक्यू, वीक्यू जानते हैं आप लोग, वेंटिलेशन एफिशिएंसी वेंटिलेशन क्वोशिएंट, इसका एफिशिएंसी। फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका पहला क्वेश्चन इसका फुल इसका फॉर्म, ये आ रहा है सर, मतलब न्यूमेरिकल से आ रहा था। हाँ, तो पहला तो इसका फुल ऑक्सीजन फॉर्म, पहला तो इसका फुल फॉर्म सब लोग लगा लो, वेंटिलेशन और एफिशिएंसी क्वोशिएंट, जिसको जिसको आवाज सुनाई दे रही है, वीक्यू का फुल फॉर्म, फॉर्मूला क्या वेंटिलेशन है सर इसका? एफिशिएंसी क्वोशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। ये क्या होता है कि अपन ने जो जितनी हवा भेजी है, ठीक है, जितनी टोटल हवा भेजी है, ठीक है,
और जितनी हवा लास्ट वेंटिलेशन में पहुंच रही है, समझ रहे हो, उसका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, मतलब अपना कितना हवा लॉस हुआ, ठीक है, तो वो क्या बताता है, VQ बताता है। कैसे? मान लो मैंने कितना हवा भेजा है, 200, है ना, और वो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में पहुंचते पहुंचे लास्ट फेस में कितनी पहुंची, मान लो 85 पहुंची, तो कितने का लॉस हो गया इसमें, 150 का हो गया ना। तो यही अपना क्या होता है, VQ। दूसरा, टोटल हवा जो हमने भेजी है, ठीक, और जितनी लास्ट में पहुंच रही है, इसके रेशियो क्या कहते हैं, VQ कहते हैं। समझ गए सब लोग, VQ। यस सर। जितना लास्ट में पहुंचा उसको भी हाँ क्यों बोलते सर, हैं ना। हाँ, जितना भेज दोनों को रहे हो, रेशियो जितना को। लास्ट, दोनों को रेशियो को क्या कहते हैं, VQ के। जितना लॉस हो रहा, लॉस एयर का अपना कितना लॉस हो रहा, उसको निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, VQ के माध्यम से। अगर किसी को ठीक है। दिक्कत हो तो पूछे। 200 भेजे, ठीक है, अब देखो, सबको पता है जितनी भेजते उतनी लास्ट तक पहुंचती नहीं है, कहीं लीकेज रहता है ना, कहीं डाइवर्ट हो जाती है ना, हवा। तो मान लो हम 200 भेज रहे हैं, तो लास्ट में पहुंचे पहुंचे 50 ही बचती है। फॉर एग्जाम्पल है ये। तो कितने का लॉस हो गया, 150 का। यही क्या होता है अपना VQ। या फिर टोटल अपन ने भेजा 10, वहां पहुंचा 25 के रेशियो क्या कहते हैं, VQ। समझ गया, नहीं समझे? समझ गया। तो इसकी ये VQ पूछ सकते हैं, VQ किसकी जिम्मेदारी है अपनी, किसकी है, वेंटिलेशन ऑफिसर की। VQ का फुल फॉर्म क्या है, वेंटिलेशन एफिशिएंट वेंटिलेशन कोएफिशिएंट। एफिशिएंसी। सबके पास बुक है, स्पेलिंग लिख लोगे, गलत तो ना करोगे। मान लो स्पेलिंग उसने कहीं घुमा दी तो। नहीं करते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबके दिमाग में रहता है कि जो भी सर्वे का काम है कौन करता है, सर्वेयर करता है कि नहीं, आप लोग बताओ। सर्वे का काम कौन करता है, सर्वेयर करता है कि नहीं। हम्म। आपको सेंटर ऑन्टर पॉइंट कौन देता है, सर्वेयर देता है कि नहीं। जब भी कोई फेस बढ़ता है, उसका नापता है कितना प्रोडक्शन हुआ अपना, है ना, नापता है कि नहीं डेली। पर यहाँ पे देखो दिया, कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे। वेंटिलेशन सर्वे कौन करता है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर खुद करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, लगा लो, और उसमें लिख लेना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में देगा कि वेंटिलेशन सर्वे कौन करता है, सबको याद रहेगा, देगा सर्वेयर, है ना, ऑप्शन ऐसे दे देगा। सब लगा देंगे सर्वेयर सर्वेयर सर्वेयर। तो किसी दिमाग में वेंटिलेशन ऑफिसर आएगा ही नहीं, वेंटिलेशन ऑफिसर सर्वे क्यों करेगा। नहीं समझा? समझ गए सर, सबको वेंटिलेशन मेरी है मतलब भावनाएं समझ वेंटिलेशन। में, सबको मेरी भावनाएं समझ में आ रही, नहीं आ रही? यस समझ सर। गए सर। हम्म। तो कोई वेंटिलेशन दिक्कत? आएगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर डाल देंगे हम। और तुम ना अब ना डाल दोगे, मान लो ना पता रहता तो भी, हाँ हो सकता है भाई, अगर होशियार हो तो डाल देते, ऐसा नहीं। हम तो भाई सबकी जी बात कर रहे हैं। अरे होशियार हो तो डाल ही देगा, वेंटिलेशन लिखा, वेंटिलेशन सर। पर कितने लोग गलत करते, ये भी तो बताओ। ना हाँ करते, सर, सब हम सही गलत करते करते हैं। क्या? सर, इसमें नहीं सर, सर्वे गलत हो वो जाता है। जांच के बारे में बोला गया है, ये प्लान के बारे में नहीं बोला गया। वेंटिलेशन का सर गलत सर्वे हो जाता है करेगा सर। ना। जी सर। कैसे जांच के बारे में, वेंटिलेशन सर्वे की जांच करेगा। मतलब वेंटिलेशन सर्वे मतलब जा जा करके कितना हवा जा रहा है ये सब उस चीज का तो वो सर्वे के बारे में। देखेगा जाके ना, तो वो तौर से हाँ। करना ही हुआ ना यार। कैरी हाँ। आउट द वेंटिलेशन सर्वे। जी सर। नहीं नहीं, खुद ही करेगा भाई, जा जाके वेंटिलेशन का सर्वे, हाँ माइन सर, के पार्ट में हम भी के। गए सर, खुद साथ लिख, गए। पढ़ो ना हम भी। रेगुलेशन में ध्यान से। रुको खोलते हैं, खुद ही कौन सा करेगा पॉइंट कैरी। है? क्या? हाँ सर, देखिए कौन सा पॉइंट है। देखो ना कौन सा पॉइंट है, बुक तो नहीं। देखना हो। खुद ही उसमें, इसमें लिखा है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, वही तो होता है कैरी सर्वे। आउट वेंटिलेशन सर। करेगा ना, खुद ही करेगा ना। हम्म। हाँ यार, खुद करेगा ना। खुद अरे जब उसको करना नहीं तो काहे को जाएगा साथ में। ठीक है, प्रॉपर हम्म। क्लीनिंग, समझ गए ना, वेंटिलेशन सर वेंटिलेशन ओपन करता है, बात खत्म करो। प्रॉपर क्लीनिंग ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ कोल डस्ट। ठीक है, मतलब जो भी आपका कोल डस्ट रहता है, ठीक है, उसका सप्रेशन मतलब होता है जिससे आपका रास्ते में कोल का टुकड़ा वगैरह या छोटा छोटा पड़ा रहता है, उसके कारण क्या होता है, डस्ट जनरेट होता है ना। पीस के क्या होता है, नीचे पड़ा रहता है, तो उसमें क्या करेगा, समय समय पर उसको सप्रेशन करेगा, या तो साफ करवा देगा, या तो उसमें पानी डलवा के उसको है ना, कि जो है डस्ट ना हो। ये भी किसका काम रहता है, अपना वेंटिलेशन ऑफिसर का। ठीक है, समझे? टेक्स्ट बुक में दिया बात हो तो नहीं है? 90 मीटर, विद इन 90 मीटर। आगे दिया होगा तो पढ़ते ना।
प्रॉपर इंस्टॉल एंड फंक्शनिंग ऑफ वाटर स्प्रिंग अरेंजमेंट विद इन 90 मीटर वर्किंग प्लेस। ठीक है, वर्किंग प्लेस से 90 मीटर तक क्या करके रखेगा, वाटर स्प्रेइंग करके रखेगा। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी होगी, अपनी सेफ्टी ऑफिसर की। वाटर का मतलब पानी के छिड़काव करवा के रखेगा। ठीक है, वर्किंग प्लेस से कितने मीटर तक, 90 मीटर तक। 90 मीटर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो सब लोग लिख लेना ना 90 मीटर। सी द माइन एयर सैंपल प्रॉपर्ली कलेक्टेड एनालाइज, मतलब जो अपन एयर सैंपल लेते हैं, एयर का सैंपल लेते हैं, कई लोग गए हो गए लेने खदान में कई बार। ठीक है, झोला लिए रहते हैं, एक झोला में ऐसे दबा दबा के भरते हैं हवा। ठीक है, तो उसका एनालाइज, एयर का एनालाइज जो अपन सैंपल लेंगे कितने घंटे के अंदर करना है, 48 घंटे के अंदर। ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एयर का एनालाइज कितने घंटे के अंदर करेंगे, तो 48 घंटे के अंदर करेंगे। ठीक है, एयर का एनालाइज कितने घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर। वाटर स्प्रे वर्किंग प्लेस से कितने मीटर तक, 90 मीटर 90 तक पानी के छिड़काव। किसकी जिम्मेदारी से, वेंटिलेशन ऑफिसर की। ठीक है, वेंटिलेशन सर्वे कौन करेगा, तो वेंटिलेशन ऑफिसर करवाएगा, करेगा या करवाएगा, है ना, साथ में लेके जाएगा, जो भी वो बोल रहा था अभी। ठीक है, करेगा या करवाएगा। ठीक है, तो अगर आता है वेंटिलेशन सर्वे करवाने, किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो ऐसा बोल देते हैं, यही है चीज। वेंटिलेशन सर्वे करवाने किसकी जिम्मेदारी है, या फिर कौन कर, तो कौन का वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा। ठीक है, क्लियर है, वेंटिलेशन सर्वे वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक, ऐसा याद रखना। फिर 90 मीटर, 90 मीटर याद रखना। एयर सैंपल लेंगे, उसका एनालाइज कितने घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर। 2 ठीक है, घंटे। चेक फायर फाइटिंग मेजर, आग से लड़ने के जो भी उपकरण रहेंगे उसकी जांच। ठीक है, कलेक्ट फायर फाइटिंग मेजर की जांच करेगा। ठीक है, कलेक्ट एयर सैंपल सील्ड ऑफ एरिया। ठीक है, डीजल, अब इसको थोड़ा सा यार लिख लो यार। एयर सैंपल कहाँ कहाँ से लेगा, सील्ड ऑफ एरिया से। ठीक है, इन जगहों से क्या करेगा, एयर सैंपल लेगा। ठीक है, और कोई अगर जगह जो कि मैनेजर एडवाइस करे, तो भाई वहां से भी जाके सैंपल लेना। ठीक है, तो ये यहाँ सैंपल लेने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, वेंटिलेशन ऑफिसर की। ठीक है, तो लिख लो, बाकी जाता नहीं है वो। ठीक है, ओवरमैन को भेज देते हैं। सरदार जाते हैं सर, हाँ, माइनिंग ठीक है, करने। मेंटेन, सरदार या ओवरमैन चला जाता है। मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग वेंटिलेशन रेस्क्यू। ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी, डस्ट ट्रीटमेंट की, डस्ट सैंपलिंग की। ठीक है, जो अपन डस्ट डालते हैं ना, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए स्टोन डस्ट डालते हैं। ठीक है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, अपनी वेंटिलेशन ऑफिसर की। टेक केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, मतलब जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मतलब वेंटिलेशन के लिए, जैसे बेरोमीटर हो गया, है ना, एनीमोमीटर हो गया, तो इसका क्या कराएगा, समय समय पे कैलिब्रेशन कराएगा, है ना, उसकी जांच करेगा, है ना, कि उसका कैलिब्रेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी, इंस्ट्रूमेंट की, तो किसकी होगी, अपनी वेंटिलेशन ऑफिसर की होगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, जी सर। स्टोन डस्टिंग वगैरह। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट जो अपन यूज करेंगे जैसे बेरोमीटर वगैरह, उसका कैलिब्रेशन समय समय पे कराने किसकी जिम्मेदारी होगी, तो अपना वेंटिलेशन ऑफिसर की। ठीक है, कि वो सही तरीके से अपना काम करे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक अलग लिख लो आप लोग, कौन सा लिख लो, एक लिख लो आप लोग इसका क्यू नंबर। अगर जिसके पास रेगुलेशन होगा तो क्यू नंबर लिखेंगे। ठीक है, जिसके पास बुक होगी तो क्यू नंबर लिखेंगे। और जिसके पास बुक नहीं है तो अगर वो लिख लो अलग से, कि अगर कहीं पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग के सिम्टम दिखते हैं ना, उसको विजिट के दौरान, ठीक है, जब वो विजिट करने जाता है, ठीक है, तो उसकी जानकारी वो तुरंत किसको देगा, मतलब तुरंत मतलब होता है फोर्थ विथ। ठीक है, किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर को। जो रेगुलरली है ये डेली में आएगा क्या? क्या डेली, रेगुलरली विजिट रिटर्न्स। हाँ, पर जाता कहाँ है, रिटर्न को रोड वर्किंग की जांच करने करेगा। ठीक है, रेगुलरली जो अपना फायर स्टॉपिंग वगैरह बना रहेगा। ठीक है, रेगुलरली जी। इसमें लिखा है कि रेगुलरली क्या करेगा भाई, एक बार जाके देखेगा कि कहीं पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, या फिर जी कोई सर। गैस वगैरह तो नहीं बन रही है। पर अगर जाता है और उसको कहीं पे थोड़ा सा भी सिम्टम दिखता है, मतलब लक्षण दिखता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, तो किसको तुरंत रिपोर्ट करेगा, अपना फोर्थ विथ मैनेजर। मैनेजर को। मैनेजर को ठीक सर। है, लिख लो, लिख लो, लगा लो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, 90 मीटर बता दिए आप लोग को, 48 घंटा बता दिए, VQ बता दिए, स्टोन डस्टिंग ये सबकी जिम्मेदारी किसकी बता दी, वेंटिलेशन सर्वे की जिम्मेदारी किसकी, वेंटिलेशन ऑफिसर की बता दिए। और कुछ छूट रहा है क्या, बाकी अपन रेगुलेशन से ही पढ़ेंगे, इसको बचा जैसे पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। यस सर।
क्लियर है तो आगे चले फिर ओवरमैन जो कि बहुत जरूरी जी सर। ओ, तो आगे कराएंगे। कल करा है। हम्म। क्लास इतना ही रखिए सर। हाँ ठीक है चलो कल कराते हैं। ठीक है सर सर इसका 7 आवाज बजे देते आते हैं। सर, 7 बजे आते सर, सर जल्दी तो आधा घंटा में कंप्लीट करा दीजिएगा सब। मतलब कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा फिर ठीक 7 सर बजे ना। ठीक है ना कल हो ही जाएगा। सर हाँ सर बोल रहे कि कल जो हाँ पढ़ाए कल और परसों सर उसका, कल परसों से इससे पहले जितना पढ़ाए सर उसका पूछ लीजिएगा क्या सर, हल्का सा सही सही लगेगा, थोड़ा पूछ लीजिएगा तो। अच्छा सब लोग सहमत हैं। हम सर देवराज बोल रहे थे सहमत है। तुम तो देवराज बोल रहे बाकी लोग भी बोल रहे पूछेंगे।